दधि चोर देखे नाही देखता ही चित चोरी लेत है। देखे ही नहीं देखता ही चित चोरी लेत है। पुरुषा पुराण यारो पुराण पुराण इन्हें पुरुषा पुराण यारो पुरुषा पुराण सुख हाथ के ही रेत है। पुरुषा पुराण सुख केशोदास देखी देखी सुरन की सुंदरी वे देखी देखी सुरन ही सुंदरी करती विचार सब सुमति समेत है। करते विचार सुमति विशेष है। देखी गति गोपिका की मूली जात निजमती कभी गोपिका की मूलवती अगति न कैसे धव परम गति देत है। परम गति देत है। माखन के चोर मधु चोर दधि दूध चोर माखन के चोर दधि दूध देख नाही देखता ही चित चोरी लेत है। देख नहीं देखता ही देखते ही और है। पुरुष पुराण यारो पुराण पुराण इन्हें पुराण यारो पुराण पुराण पुरुष पुराण सुख हाथ के ही हेत है। केशोदास देखी देखी सुरन के सुंदरी वे देखी देखी सूरत करती विचार सब सुमति समेत है। करते विचार सुमति विशेष है। देखी गति गोपिका की भूली जात निजमती कभी गोपिका की मूलवती जोति अगणित कैसो धो परम गति देत है। परम गति देते हैं। अगति न कैसे धो परम गति देत है। परम गति देते हैं। माई गोद अहे हिमाचल सुता माई गोद अहे हिमाचल सुता गंगा जटा माल है। माई गोद अहे हिमाचल सुता गंगा जटा माल है। माथे चंदल सै गले विष बसै जाके हृदय व्याल है। ऐसे भस्म रमाय जो सुर महा स्वामित्व को सोधरे संहारी जगदाप्तरु सुससे शंभो कृपा मोह करो शंभो कृपा मोह करो। यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे। यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे। ज्ञान भक्ति विराग से हो पूर्ण उससे यम डरे। यह ज्ञान भक्ति विराग से हो पूर्ण उससे यम डरे। विपदा हटे ममता घटे विपदा हटे ममता घटे। अरु संपदा घर में भरे अरु संपदा घर में भरे। सप्ताह के निर्मल कथा सप्ताह की निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन हरे। सुन कर्म का बंधन हटे। यह भागवत हरि रूप इसका भगवत रूप इसका ओ सदा
चिंतन करे, जो सदा चिंतन करे, ज्ञान भक्ति विराग से हो, ज्ञान भक्ति विराग से हो, पूर्ण उससे यम डरे, पूर्ण उससे यम डरे, विपदा हटे ममता घटे, विपदा हटे ममता घटे, अरु संपदा घर में भरे, संपदा घर में भरे, सप्ताह की निर्मल कथा, राह की निर्मल कथा, सुन कर्म का बंधन हरे, सुन कर्म का बंधन हरे, क्षण भंगुर मानुष की कलिका, भंगुर मानुष की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, ज्ञान को जान खिली न खिली, रटले हरि नाम हरि रसना, रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय हिली न हिली, क्षण भंगुर मानुष की कलिका, भंगुर मानुष की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, ज्ञान को जान खिली न खिली, रटले हरि नाम हरि रसना, रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में मिली न मिली, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में मिली न मिली, हरि ओम कहो, 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 कलिकाल कराल का मंत्र महा, काल कराल का मंत्र महा, हरि ओम कहो, हरि ओम कहो, हरि ओम कहो, हरि ओम कहो, ऋषियों मुनियों ने भी है कहा, ऋषियों मुनियों ने भी है कहा, हरि ओम कहो, 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 सब देवों के मन भाया है, सब देवों के मन भाया है, सब वेदों ने यश गाया है, सब वेदों ने यश गाया है, देता है पाप पहाड़ ढहा, देता है पाप पहाड़ ढहा, हरि ओम कहो, 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 धन धाम यही रह जाएगा, धाम यही रह जाएगा, जन एक हूँ काम न आएगा, जन एक काम न आएगा, जो गया सो गया, जो रहा सो रहा, जो गया सो गया, जो रहा सो रहा, हरि ओम कहो, 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 भव सागर पार उतरने को, सागर पार उतरने को, सुख से यह जीवन मरने दो, यह जीवन मरने दो, कर चाहो न जम की मार सहा, चाहो न जब की मार सहा, हरि ओम कहो, 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 शुभ ज्ञान की धारा बहती है,
कहो हरि ओम 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 कहो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय जय हो। बांके बिहारी सरकार की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। द्वारिकाधीश की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी वाणीमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद्भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर उपस्थित विराजमान समस्त संतवृंद भक्तवृंद, पंडाल परिसर में उपस्थित हमारे परीक्षित जी, श्री नीरज और श्री सीता जी और परिवार के अन्य जो भी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें कामता प्रसाद सोनी जी हैं और इनके पूरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, वंदना जी, रंजना जी, सुनीता जी, रंजनी, किरण, मोनिका, सोनल, मनीष, आशीष, नागेश्वर जी और भी जो सभी है, सभी सदस्य, सबको हरे कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय सिया राम। आनंद का विषय है, हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल भगवान कृष्ण का अवतार हो चुका है, उनकी लीला कथा का हम आनंद ले रहे हैं। आज उनकी पत्रिका का वाचन होगा। भगवान का जन्म हुआ है मथुरा में, गोकुल प्रस्थान, नामकरण, परिचय इसमें बताते हुए आगे की कथा लेंगे। उसके पहले एक हरि कीर्तन हो जाए और फिर आगे हम कथा की ओर बढ़ते हैं। प्रेम से बोलो सारे सरकार की जय। श्री राधा श्री राधा 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 राधा, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना। कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए, सभी कहेंगे राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। हो श्यामा प्यारी, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना। कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। श्यामा प्यारी, कृपा बरसाए रखना।
राधा रानी कृपा बरसाए रखना। जय हो। छोड़ दुनिया की झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया की झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रिज रानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रिज रानी, यो जग से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना, श्यामा प्यारे कृपा बरसाए रखना, ओ राधा रानी कृपा बरसाए रखना। श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 राधा। इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, राधा रानी सदा ही तेरा नाम सिमरूं, ओ राधा रानी सदा ही तेरा नाम सिमरूं। ओ लागी लगन श्री राधा नाम वाली, ओ लागी लगन श्री राधा नाम वाली, लगन ये लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना, ओ श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना। तेरे नाम के रंग में रंगे मैं डोलू ब्रज गलियन में, मैं डोलू ब्रज गलियन में, मैं डोलू ब्रज गलियन में। मैंने तुमको पुकारा श्यामा प्यारी, मैंने तुमको पुकारा श्यामा प्यारी, वृंदावन बसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हाय कृपा बरसाए रखना, श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना, श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना। प्रेम से बोलो सारे सरकार की जय। आइए कथा की ओर। कल कारागृह में भगवान का प्राकट्य हुआ और एक अलौकिक प्रकाश निकला, जिसकी वजह से दोनों की दृष्टि चकाचौंध होने लगी, वासुदेव और देवकी की। तब उन्होंने वहां पर विनती प्रारंभ की, स्तुति करने लग गई, कहने लगी, वह कहती है, हे भगवान, वेद जिस अनिर्वचनीय निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं वह साक्षात आप ही हैं। प्रलय में काल द्वारा जगत का नाश होने पर भी जो शेष रहता है वह आप ही है, क्योंकि काल भी कोई अन्य वस्तु नहीं, वह आपकी चेष्टा ही है। हे नाथ, इसी मृत्यु रूपी काल सर्प के भय से मनुष्य इधर उधर लोकों में भ्रमण करता हुआ निर्भय नहीं हो पाता, किंतु यदि कदाचित यह आपके चरणों की शरण ले लो तो वह सदा सुख की नींद सोता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता, यहाँ तक कि फिर उस प्राणी को देखकर मृत्यु ही भागने लगती है।
इस प्रकार इसको बंद कर दो। इस प्रकार उनकी अद्भुत महिमा है। हे भगवान, आप भक्त भयहारी हैं। हम लोग इस क्रूर कंस से अत्यंत भयभीत हैं। आप हम सबकी रक्षा करें। यह आपका चतुर्भुज रूप हृदय में धारण करने योग्य है, चर्म चक्षुओं के देखने लायक नहीं है। अतः आप इस अलौकिक रूप को अंतर्हित कर बाल रूप धारण करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं आपके सुकोमल चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। इतना कहकर देवकी भगवान की अनुपम छवि निहारती हुई आनंद विभोर हो गई। भगवान ने कहा, माता, पहले स्वयंभू मनवंतरों में जब तुम प्रश्नी एवं तुम्हारे पति सुतपा नाम के थे, तब तुम लोगों ने बड़ा कष्ट सहकर दिव्य 12,000 वर्षों तक मेरी तपस्या की थी और प्रसन्न होने पर मुझसे पुत्र होने का वर मांगा था। उस समय मैं प्रश्निगर्भ नाम से तुम्हारा पुत्र हुआ और दूसरे जन्म में तुम दोनों अदिति एवं कश्यप हुए थे और मैं वामन हुआ था। इस तीसरे जन्म में मैं फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। साधारण रूप से तुम्हें मेरा ज्ञान होना कठिन था, इसलिए मैंने तुम्हें दिखलाया है। यदि तुमको कंस से भय है तो मुझे गोकुल ले चलो एवं वहाँ यशोदा के गर्भ से उत्पन्न कन्या को ले आओ। यह कहकर भगवान दोनों के देखते ही देखते साधारण बालक बन गए, देवकी की गोद में आ गए और मंद मंद मुस्कुराते हुए दूध पीने लगे। जिस समय वसुदेव ने बालक को लेकर गोकुल जाने की इच्छा की, उसी समय गोकुल में नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से कन्या रूप में योग माया प्रकट हुई। उसके कारागार के सब द्वारपाल सो गए। जब श्री कृष्ण का लेकर वासुदेव द्वार पर आए, तब बड़े बड़े कपाट तथा लोहे की श्रृंखलाओं में बंद दरवाजे स्वयं खुल गए। उस समय मेघ मंद गर्जना कर बरस रहे थे। शेष जी फड़ों से जल निवारण करते हुए अज्ञात रूप से वासुदेव के पीछे पीछे चल रहे थे। यमुना जी भगवान को देखते ही प्रेमवश उमड़ पड़ी। ये भगवान के चरण स्पर्श करना चाहती थी। यह जान भगवान ने पैर धीरे से नीचे लटका दिए, जिन्हें छू करके तुरंत घट गई और वसुदेव को गोकुल जाने का मार्ग दे दिया। वसुदेव निर्विघ्न गोकुल पहुंच गए। वहां सब गोप सो रहे थे। उन्होंने चुपचाप यशोदा की सैया पर कृष्ण जी को सुला दिया और यशोदा की सैया पर सोई कन्या को लेकर पुनः मथुरा लौट आए। जब वसुदेव ने देवकी की सैया पर कन्या को सुला दिया और स्वयं अपने पैरों में बेड़ी पहनकर बैठ गए, तब सभी दरवाजे पूरा पूर्वत बंद हो गए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, बहिरंतः पुरद्वारः सर्वा पूर्ववदावृता ततो बालध्वनि श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। सभी दरवाजे बंद हो जाने पर कन्या ने ही आते रोना प्रारंभ कर दिया। उसके रोने का शब्द सुनते ही द्वारपाल जग गए और उन्होंने जल्दी से जाकर कंस को 8वें पुत्र के जन्म की सूचना दी। कंस तुरंत सैया से उठकर नंगे पैर ठोकरे खाता हुआ सूतिका के घर में जा पहुंचा। देवकी ने बड़ी दीनता से कहा, भैया, तुम्हारी भांजी पुत्र वधू के समान पोष्य है, इससे तुम्हारा क्या अनिष्ट हो सकेगा, इसे मत मारो। तुमने मेरे बहुत से सुंदर पुत्र मार डाले हैं, इस कन्या को तो मुझे दे दो। यह कहकर वह कन्या को गोद में चिपकाकर रोने लगी, किंतु दुरात्मा क्रूर कंस ने उसे घुड़की देकर कन्या को बलपूर्वक छीन लिया और दोनों पैर पकड़कर बलपूर्वक पत्थर पर दे पटका। किंतु पटकते ही वह कन्या उसके हाथ से छिटक कर आकाश में उछल कर चली गई और दिव्य रूप धारण कर अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हो गई।
उस समय सिद्ध, गंधर्व, किन्नर आदि उसकी स्तुति करने लगे। उसने कंस को संबोधित करके कहा, अरे दुष्ट कंस, मुझे मारने से तुझे क्या लाभ? तेरा नाश करने वाला शत्रु तो जहां कहीं पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालक को मारने की चेष्टा न कर। यह कहकर योग माया अदृश्य हो विंध्याचल आदि नाना स्थानों में नाना नाम रूप धारण कर विराजमान हो गई। कंस उस कन्या के ये वचन सुनकर आश्चर्य से चकित हो गया और उसने बहन और बहनोई के पैर की बेड़ियां खोल दी तथा उन दोनों के चरण पकड़कर विनीत भाव से क्षमा याचना करता हुआ बोला, बहन, मैं बड़ा ही पापी हूँ। मैंने राक्षसों की तरह तुम्हारे बहुत से पुत्र मार डाले। इस महापाप से ना जाने मैं किस लोक में जाऊंगा और मेरी क्या गति होगी। क्या कहूँ, देवता भी झूठ बोलते हैं, जिनके विश्वास में पड़कर मैंने ऐसे कुकर्म किए। अच्छा, अब जो होना था वह तो हो चुका, आप इसके लिए शोक न करें, कारण सभी प्राणी अपने अपने किए कर्मों का ही फल भोगते हैं। हो सकता है इनके भाग में ऐसा ही लिखा हो। मानुषोच यतः सर्व स्वकृतम विन्दते वस। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, यह सुनकर देवकी का क्रोध शांत हो गया। कंस उनकी आज्ञा लेकर अपने राजभवन में लौट आए और वे दोनों अपने घर चले गए। रात्रि व्यतीत होते ही कंस ने मंत्रियों को बुला करके उससे कन्या का सारा वृतांत कह सुनाया। मंत्रियों ने कहा, राजेंद्र, आप चिंता ना करें, हम 10 दिनों के अंदर तक के और बाद के उत्पन्न सभी बालकों को मार देते हैं। उन्होंने आपका शत्रु भी मारा जाएगा। बालकों का वध देख इंद्र आदि देवता भी आपका कुछ नहीं कर सकते। वे तो आपके धनुष की टंकार सुनते ही रण छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ तो देवता भयभीत हो कांच और चोटी खोलकर हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, जीवन दान की प्रार्थना करते हैं, किंतु आप उन्हें नहीं मारते। फिर भी शत्रुओं की उपेक्षा करना उचित नहीं है। समस्त देवताओं का मूलभूत भगवान विष्णु है और उनके भी मूल वेद ब्राह्मण और गौ है। आपकी आज्ञा हो, हम अब इंद्रों का विनाश करना आरंभ कर दें। इससे विष्णु का वध स्वयं ही हो जाएगा, फिर आप निष्कंटक राज्य करें। हे राजन, कंस दूरमंत्रियों का यह प्रस्ताव सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें उनके नाश करने की आज्ञा दे दी। हे राजन, जिसके सिर पर काल आ जाता है वही गौ, वेद, ब्राह्मण और धर्म के नाश की योजना बनाता है। ठीक ही कहा है कि जो मनुष्य पुण्य जनों का अपराध या अपमान करता है, वह किया हुआ अपमान उस पुरुष की आयु, संपत्ति, कीर्ति, पुण्य, स्वर्ग आदि लोक तथा पुत्र पौत्रादि अभिलाषाएं तथा और भी जो सुख के साधन हैं, वे सभी को नाश कर डालता है। इसीलिए कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलः। अगर हम अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, शिष्टाचार करते हैं, तो हमें आशीर्वाद ही मिलता है और उससे 3 चीज बढ़ती है। आयु, हम जिसको भी प्रणाम करते हैं क्या बोलते हैं? आयुष्मान भव, बड़ा हो, खूब पढ़ो, ये आशीर्वाद मिलता है। तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो और बल, ये 4 चीज बढ़ती हैं। इसलिए बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, बलराम जी तो पहले ही योग माया द्वारा रोहिणी के उदर में आकर उनके पुत्र हो चुके थे। अब भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ बालक रूप में उत्पन्न हो गए। नंद जी पुत्र जन्म का समाचार सुनते ही आनंद मग्न हो गए। उन्होंने तुरंत कर्मकांडी वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन पूर्वक बालक का जात कर्म संस्कार कराया। नंद जी का चित्त बड़ा ही उदार था। उस समय कर्मकांडी ब्राह्मण ने भगवान की कुंडली भी देखी। जब बच्चे का जन्म होता है तो नामकरण पूछते हैं क्या नाम है और क्या रखा जाए। तो उस समय भगवान कृष्ण का जो जन्म है
रोहिणी नक्षत्र में भादों के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को आधी रात में हुआ था। वृषभ लग्न में और वृषभ राशि में चंद्रमा थे, तो 4 ग्रह इनके उच्च के थे। क्या क्या थे? उच्चस्था शशि भौम चांद्र शनयो लग्नो वृखो लाभगो जीव सिंह तुलाली शुक्रमवसात पूषा शनि राहु का नैसी था समयोष्टमी बुध दिनम ब्रह्मर्चमत्रम क्षणे श्री कृष्णाभिधम बुधे क्षण मधु भूदा विवरम ब्रह्मतत्। भगवान की कृष्ण की कुंडली वृषभ लग्न की है। वृषभ का चंद्रमा उच्च का, मंगल उच्च का, शनि उच्च का और बुध उच्च का। होनहार बिरवार के होत चीखने पात वाली कहावत है। तो भगवान परब्रह्म की कुंडली थी। 4 ग्रह उच्च के और सूर्य स्वराशि का, शुक्र स्वराशि का था, इसलिए इनमें राजयोग। इस लग्न का जातक कैसा होगा बताया उन्होंने कि इस लग्न का उत्पन्न बालक ब्रह्म का अवतार हो, कर पूर्ण सबकी कामनाएं लोक का सरदार हो। इसका करे जो ध्यान उसके कलमसों का नाश हो। यमराज को भी जीत कर गोलोक उसका वास हो। वर्णन सके कर कौन महिमा शब्द में इस बाल की। श्रुति नेति नेति पुकारती पाती न गति ब्रजलाल की। सब रिद्धि सिद्धि सुरेश तक इनके बंधे यश में रहे। यह भक्त वत्सल सर्वदा निज भक्त के वश में रहे। बोले इस लग्न का बालक ब्रह्म का अवतार होगा। ये साक्षात पर ब्रह्म है और इस सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, सब लोक का सरदार, लोकमान्य होगा। इसका जो भी ध्यान करेगा उसके सभी पापों का नाश हो जाएगा और यमराज को भी जीत करके वो गोलोक उसका वास कहलाएगा। इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? जो निगम नेति वेद जो बार बार पुकारती रहती है, इससे इनके ध्यान करने से रिद्धि सिद्धि सभी को प्राप्त हो जाती है और हमेशा भक्त वत्सल भगवान के भक्त के कष्टों को दूर करने में तत्पर रहते हैं। ऐसे भक्त के वशीभूत भगवान बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार से उनका जातक संस्कार जो किया जाता है वो कराया गया। इसी प्रसंग में ये कहा गया नंद जी ने जब घर में बच्चा होता उत्सव मनाया जाता, कल उत्सव मनाया गया, खूब दान पुण्य नंदी ने किया। नंद जी ने दिल खोल करके खूब श्रद्धा से दान किया। सर्वत्र गोकुल में महोत्सव मनाए गए। चारों ओर आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। कोई भी याचक वहां से विमुख नहीं जा पाता था। रोहिणी जी सुंदर श्रृंगार कर घूम घूम कर स्वयं सबको देख रेख कर रही थी। जब से भगवान गोकुल में पधारे तभी से लक्ष्मी जी ने रिद्धि सिद्धि सहित वहां डेरा डाल दिया। गोकुल ही उनका क्रीड़ा भवन बन गया था। हे राजन, एक दिन नंद जी कंस का वार्षिक कर देने मथुरा गए। यह समाचार सुनकर वसुदेव जी नंद जी से मिलने उनके डेरे पर गए। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी ने उठकर बड़े प्रेम से उनसे भेंट की। वसुदेव ने कहा, भैया आज बहुत दिनों में आपका दर्शन हुआ है। इस ढलती अवस्था में आपके पुत्र होने से बड़ा ही आनंद हुआ है। अच्छा, अब तो यह तो बतलाएं, इस वन में आप सपरिवार निवास करते हैं, वह वन में कोई रोग तो नहीं लगा है? पशुओं को हितकर सामग्री घास भूसा आदि तो मिल जाती है या नहीं? नंद जी ने कहा, भैया वसुदेव, लाला की कृपा से सर्वत्र आनंद ही आनंद छाया है।
कोई कष्ट नहीं। दुख तो केवल आपका है जो देखा नहीं जाता। क्या कहें, दुष्ट कंस ने आपके बहुत से पुत्र मार डाले, अंत में एक कन्या बची थी, उसे भी उसने नहीं छोड़ा। अच्छा, कोई चिंता ना करे, यह सब भाग्य का खेल है, विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। वसुदेव जी ने कहा, मित्र तुमने जो कुछ कहा वह सब ठीक ही है, इसमें संदेह नहीं, किंतु एक मेरी प्रार्थना है, तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ अधिक दिनों तक रहना उचित न होगा, क्योंकि गोकुल में उत्पात हो रहे हैं और आगे भी होने की संभावना है। वसुदेव जी को मालूम था कि मैं तो वहाँ छोड़ के आया हूँ और वहाँ कोई उत्पात जरूर होगा, कंस कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए वो बोल रहे आप शीघ्र ही जाओ। हे राजन, वसुदेव के वचन सुनकर नंद जी ने कहा, अच्छा भैया मैं जाता हूँ। इतना कहकर वे तुरंत गाड़ी जोतकर गोकुल चल दिए और वसुदेव जी भी अपने स्थान पर लौट आए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। एक हरि कीर्तन। अब पूतना का मोक्ष, पूतना का उद्धार होगा। इसके बाद प्रेम से बोलो सारी सरकार की जय। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। बाजे बधैया, बाजे बधैया, देवकी के जन्मे कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। देवकी के जन्मे कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। जन्मे कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। सभी गाइए, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। देवकी के जन्मे कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। देवकी के जन्मे कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। श्री राधे। नंद मगन मन मोतिया लुटावे, नंद मगन मन मोतियां लुटावे। रानी जसोमती झूलेना झुलावे, रानी यशोमती झूलेना झुलावे। देखो बाजे रही घर घर शहरैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। देखो बाजे रही घर घर शहरैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। गोकुल में जन्मे कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। पी के जन्मे कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। सुंदर मनहर रूप सलोना, सुंदर मनहर रूप सलोना। कृष्ण की छवि में है जादू और
छवि में है जादू और टोना। देखो बलदाऊ के है भैया गोकुल में बाजे बधैया हो। देखो बलदाऊ के है भैया गोकुल में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया। कहते हैं अपने जब बच्चे का जब जन्म उत्सव होता है तो खूब आनंद मनाते हैं। यहाँ सांवरे सरकार का जन्म उत्सव है, सब आराम से ताली बजा रहे हैं, बड़े भाव से बजाओ, क्योंकि अपने बच्चे का जब आनंद मनाते हैं खूब नृत्य करते हैं। ये सांवरे सरकार का, इसमें नृत्य करोगे ताली बजाओगे तो भाव से पार हो जाएगा। तो बड़े भाव से क्या बात है कहना है। गैया बछुआए खूब कुचलावे, गैया बछुआए खूब कुचलावे, गोपी ग्वाल मगन होई नाचे, गोपी ग्वाल मगन होई नाचे। और देखो घर घर में ताता थैया गोकुल में बाजे बधैया हो। देखो घर घर में ताता थैया गोकुल में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। देवी को जन्मे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। देवकी को जन्मे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। देवकी को जन्मे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। देवकी को जन्मे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। प्रेम से बोलो सांवरे सरकार की जय, प्रेम से बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। जय हो। सुखदेव जी बोले, हे राजन, कि नंद पथिवचः सैरेन नृसेति विचिन्तयन् हरि जगाम शरणमुत्पातम असंकितः। नंद जी वसुदेव के वचन पर विश्वास कर उत्पातों की आशंका से भगवान का ध्यान करते हुए गोकुल की ओर चल पड़े। कंस ने बाल घातनी पूतना नाम की एक विकराल राक्षसी को गोकुल भेज दिया। वह बालक को मारती, इधर उधर घूमती, एक दिन अपनी माया से अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल में प्रविष्ट हुई। वस्त्र, आभूषण और चमेली के पुष्पों से उसने ऐसा अद्भुत श्रृंगार किया था मानो वह साक्षात लक्ष्मी हो। एक हाथ में वह कमल भी लिए थी। उसने अपनी मंद मुस्कान, कटाक्ष एवं बातों से सबको मोहित कर लिया था। उसे देख सब गोपियों को ऐसा जान पड़ा मानो अपने पतिदेव का दर्शन करने साक्षात महालक्ष्मी जी ही पधारी हो। कैसे गई है उसका रूप का वर्णन है। देखिए कि ब्रज में नारी पूतना आई, ब्रज में नारी पूतना आई, ब्रज में नारी पूतना आई, ब्रज में नारी पूतना आई। कंसराज ने कृष्णचंद्र के, कंसराज ने कृष्णचंद्र के वध के हेतु पठाई, वध के हेतु पठाई। कि ब्रज में नारी पूतना आई, ब्रज में नारी पूतना आई। रंग कैसे पहनी थी, वस्त्र कैसे थे, तो रंग बिरंगी साड़ी ओढ़े, रंग बिरंगी साड़ी ओढ़े, हग का जल छवि छाई, हग का जल बिछाई। रुन झुन पायल बजते, रुन झुन 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 पायल बजते, रुन
रुन झुन पायल बजते, रुन झुन पायल बजते, अजब छटा दरसाई, अजब छटा दरसाई, कि ब्रज में नारी पूतना आई, ब्रज में नारी पूतना आई। सब सखियों में मिलकर दैत्या, सब सखियों ने मिलकर दैत्या, सब सखियों में मिलकर दैत्या, सब सखियों में मिलकर दैत्या, जसुदा गृह में आई, जसुदा जी हमें आई, ब्रज में नारी पूतना आई, ब्रज में नारी पूतना आई। वध करने को श्याम सुंदर का, 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 बिसरयो कुछ न समाई, बिसरयो कुछ न समाई, कि ब्रज में नारी पूतना आई, ब्रज में नारी पूतना आई। सुंदर रूप दिखा के उसने, 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 जसुदा रानी लुभाई, जसुदा रानी लुभाई, कि ब्रज में नारी पूतना आई, ब्रज में नारी पूतना आई। फिर विमलेश खिलाय बाल कहाँ, फिर विमलेश खिलाय बाल कह, फिर विमलेश खिलाय बाल कहाँ, फिर विमलेश खिलाय बाल कह, उर में लियो लपटाई, उर में लियो लपटाई, कि ब्रज में नारी पूतना आई, ब्रज में नारी पूतना आई, ब्रज में नारी पूतना आई, ब्रज में नारी पूतना आई। अब वो गई वहां अपना रूप लेकर धारण करके, तो क्या करने लगी वहां पर, किसी ने उसे रोका भी नहीं, टोका भी नहीं। तब वो क्या करने, सीधे नंद जी के अंतःपुर में चली गई। वहां उसने दिव्य सैया पर लेटे हुए एक विलक्षण बालक को देखा। भगवान ने भी उसे देखा और बाल घाती जान करके अपने नेत्र को बंद कर लिए। अब ये क्या कर रही थी, ये सुनिएगा। पूतना क्यों कहलाती है, पूतना का नाम क्या था? इस पूतना का कोई पूत न था, कोई पूत न था, इस पूतना का कोई पूत ना, इस पूतना का कोई पूत न, पर पूतने मारने आई हुई, पूतने को मारने आई हुई। पूतना का कोई पूत न था, पूतना का कोई पूत न था, पर पूत ही मारने आई, पर ही मारने आई। ब्रज चंद्र के प्राण शरीर से, ब्रजचंद्र के प्राण शरीर से, यह नीच निकारने आई, नीच निकारने आई। विमलेश यहाँ मथुरेश किया पद, विमलेश यहाँ मथुरेश किया पद, क्या यह टारने आई, क्या यह तारने आई। अथवा घन श्याम को अंग छुआ, अथवा घन श्याम को अंग छुआ, निज देह को तारने आई, निज देह को तारने आई। मैंने उसने क्या काम किया कि आकर के दर्शन किया, उसको स्पर्श करने के लिए आई। क्या उसका पुत्र नहीं था, क्या मारने आई या अपने को तारने के लिए आई? इस प्रकार उसने क्या काम किया कि वो बच्चे को गोद में उठाई और अपना स्तनपान कराने लगी। तो हुआ क्या,
मुख में जब पूतना ने अपना मुख में जब पूतना ने अपना विसलिप्त कठोर कुचाग्र लगाया, विसलिप्त कठोर कुचाग्र लगाया। दृगमीच के खींच तभी युग हाथ, ऋग नीच के खींच के तभी नेत्र बंद कर लिया डर के मारे। से पूतन का कुछ खूब बढ़ाया, से उसके स्तन को भी बढ़ा दिया। से पूतन का कुछ खूब बढ़ाया, अब खींचत खींचत प्राण खींचे, अब खींचत खींचत प्राण खींचे। अरे छोड़ ये शब्द सुनाया। अरे बोल रही है छोड़ो छोड़ो। ये शब्द सुनाया। विमलेश फिरी दृग पूतरिया, विमलेश फिरी दृग पूतरिया। इस पूतना को निज धाम पठाया, इस पूतना को निज धाम पठाया। ऐसा उन्होंने पकड़ा उसके स्तन को कि फिर छोड़ा ही नहीं। जान गए कि ये तो मुझे मारने के लिए आई है। रोहिणी और यशोदा उस सुंदरी को केवल खड़ी खड़ी देखती रह गई, उसे रोकने का साहस न कर सकी। पूतना म्यान में बंद तलवार के समान तीक्ष्ण चित्त वाली थी। उसने भयंकर विष लगा हुआ अपना स्तन नंदलाल के मुख में दे दिया। लाला को इस पर बहुत रोष आया, क्रोध आया और वे मन में बोले, क्या मैं दूध दही मक्खन आदि अच्छे अच्छे मीठे पदार्थ खाता हूँ, और कहाँ यह दुष्टा राक्षसी मुझे विष पिलाने आई है। ऐसा मन में विचार कर उन्होंने दोनों हाथों से कस करके उसके स्तन को पकड़ लिया। ऐसा दूध पिया उसके प्राण ही खिंचने लगे और वह बड़े जोर से चिल्ला उठी, अरे पूतना पूतना छोड़, अरे पूत, मैंने उसको बोलिए पूतना छोड़, बस। इस प्रकार बिलखती मर्म पीड़ित पूतना हाथ पैर पृथ्वी पर पटकती चिल्ला कर रोने लगी। इसी कारण वह पूतना इस काल्पनिक नाम से कही जाने लगी। इसके भीषण शब्द से पर्वतों सहित पृथ्वी, नक्षत्र सहित आकाश मंडल तक कंपित हो उठा। पाताल एवं दिशाएं भी गूंज उठी। गोप और गोपियां मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वेदना से पूतना के नेत्र बाहर निकल पड़े और छटपटाकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस दशा में वह भयंकर राक्षसी का रूप धारण कर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी 6 कोस लंबी विशाल काया छटपटाती हुई ग्राम के बाहर 6 कोस के लंबे कंस के बगीचे में जा गिरी, जिससे वहां के सब वृक्ष धराशायी हो चूर्ण चूर्ण हो गए। गोपियों ने दौड़कर उसके वक्ष स्थल पर खेलते हुए नंदलाला को उठा लिया और स्वयं अगन्यास करन्यास कर भगवान के 12 नामों के द्वारा नंदलाल के सब अंगों की रक्षा करने लगी। देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो जो पूतना बोल रहे हैं, ये पूतना बच्चे को बहुत सताती है और बहुत परेशान करती है। इसीलिए बच्चे लोग प्राय करके बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए क्या है, शास्त्रों में आया है, शिशु को जन्म देने से 10 दिन तक कौन कौन सी पूतना, बहुत सारी पूतना होती है, एक ही पूतना नहीं है, एक पूतना मारने आई है। तो एक पूतना है पापिनी, 10 दिन तक गिन लीजिए। इसलिए 10 दिन बच्चों के लिए बहुत भारी होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए। इसलिए अंधेरे में रखना है और शुद्धता का ध्यान रखना है। तो एक है पापिनी, भीषणी, घंटाली, काकोली, हंसाधिका, फटकारी, मुक्तकेशी, श्रीदंडी, ऊर्ध्वग्रही, रोदिनी नाम की ग्रही पीड़ित करती हैं। अतः इनकी शांति औषधि एवं मंत्र से करनी चाहिए। इसी प्रकार हर महीने, अभी ये 10 दिन की बात हुई, फिर हर महीने भी पूतना अनेक अनेक रूपों में बच्चे को परेशान करने आती है। इसी प्रकार 1 मास के शिशु को पूतना, 2 महीने के शिशु को मुकुटा, 3 महीने के शिशु को गोमुखी, 4थे मास के शिशु को पिंगला, 5वें ललना, 6वां पंकजा, फिर निराहारा, यमुना, कुंभकर्णी, तापसी, राक्षसी,
एवं 12वें मास में चंचला नाम की ग्रही शिशु को ग्रहण करती है। इसलिए बच्चा ज्यादा रोता है। आप बोलते नजर लग गई है, ढीठ लग गई है, कुछ भी हो गई बच्चे को, ये पूतनाएं आकर के उसको परेशान करती हैं। इसी प्रकार 17 वर्ष तक की अवस्था में प्रत्येक वर्ष में शिशु को ग्रहण करती है। तो दूसरे वर्ष में यातना, फिर जातवेदी, काला, कलहंसी, देवदूती, बलिका, वासवी, यक्षिणी, मुंडिका, वानरी एवं 17वें वर्ष तक गंधवती नाम की ग्रही आक्रमण करती है और बच्चों को अस्वस्थ करके प्राण तक के हर लेती है। इसलिए 17 वर्ष के बच्चों तक के हमको ध्यान रखना चाहिए। इनका उपाय क्या है? इसमें भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश इनका पूजन करके उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंदो गौरी लक्ष्मीर्गणादयः रक्षन्तु जरदाहार्तम मुंचतु च कुमारकम। इनकी पूजा करके प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे बच्चे को सब प्रकार से रक्षा करे, सभी रोगों से मुक्त रखे। ये प्रार्थना करनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है हमें क्या उपाय क्या मंत्र, उसके लिए भी है कि बच्चों का, और हम लोग करते भी है प्रायः हर महीने, क्या जब बच्चा पैदा होता है क्या करते हैं? कठुला पहनाते हैं ना, चांदी का चंद्रमा, कठुला, काले पोत, माला बच्चे के हाथ में का नजर न लगे, ये हम लोग करना चाहिए। तो बच्चे को चांदी का चंद्रमा, कठुला आदि काले धागे में पहना देना चाहिए। सबके लिए है। बच्चे के बराबर का अन्नदान, जिसको बोलते तुला दान करना चाहिए, उससे भी बच्चा स्वस्थ रहता है। नहीं तो आजकल बच्चे पैदा हुए तुरंत एडमिट करना पड़ जा रहा है, माँ अलग बच्चा अलग। यही सब पूतनाएं हैं जो परेशान करती हैं। ये शिक्षा देती है कि हमें उससे बचने का उपाय करो, ठीक हो जाएंगे। और तुलादान मतलब करें। और तीसरा है माँ को पूर्णिमा व्रत करना चाहिए। 1 वर्ष तक का संकल्प लेना चाहिए, मैं बच्चे के नाम से 1 महीने तक पूर्णिमा का व्रत रखूंगी। या व्रत नहीं रह सकती हो तो पूर्णिमा या सोमवार को सफेद वस्तु का दान, चावल, शक्कर, दूध, दही, सफेद कपड़ा, चांदी, कपूर, रुई, मिश्री आदि का हर सोमवार को दान। बच्चा अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। नहीं तो डॉक्टर को जाओगे, फीस दोगे, दवाई खिलाओगे, अपना भी परेशान, बच्चा भी परेशान। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको करना चाहिए। और नहीं है तो महिलाएं करती हैं अपने हिसाब से, सब करती हैं। राई नमक बच्चे के ऊपर से उतारती हैं और अग्नि में पैर के नीचे से डाल देती हैं। ये सब उपाय वो भी कर रही थी, समझ लो, है कि नहीं? सब लोग करते थे। इस प्रकार से सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार रक्षा विधि पूर्ण कर यशोदा ने दूध पिलाकर लाला को धीरे धीरे से सैया पर सुला दिया। नंद आदि गोप मथुरा से लौटकर जब गोकुल आए तब वहां पूतना का विशाल शरीर देखकर चकित रह गए और बोले, अरे यह क्या? वसुदेव जी ने कहा था वह सत्य ही हो गया। अनंतर गोपों ने फरसे से पूतना के अंग को काट काट कर अलग कर दिया और चिता बना करके उसमें जला दिया। चिता के धुएं की दिव्य सुगंध से सारा गोकुल सुवासित होगा। उसकी जब जलाई गई तो सुगंध आने लगी। हे राजन, इस बाल घातनी राक्षसी पूतना ने मारने की इच्छा से भगवान को विष पिला करके माता की गति मुक्ति प्राप्त कर ली। फिर जो श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भगवान को प्रिय वस्तुएं भेंट करते हैं उनकी सदगति में तो क्या कहना। अनंतर नंद जी ने लाला को गोद में उठाकर मस्तक सूंघा, उससे उन्हें बड़ा आनंद मिला। हे राजन, इस प्रकार हमने संक्षेप में पूतना की सदगति का वर्णन किया। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से भगवान के इस अद्भुत बाल चरित्र पूतना मोक्ष की कथा को श्रवण करता है या सुनाता है, उसका श्री कृष्ण में अवश्य ही अनुराग हो जाता है। गोविंदे लभते रतिम। इस प्रकार से भगवान ने पूतना को अपने मोक्ष करके अपने धाम को पधार दिया। वहां वो पहुंच गए। एक हरि कीर्तन। अब भगवान शंकर जी का प्रवेश हो जाएगा। वही किस प्रकार से हमारे भोलेनाथ जी जो है हमारे लाला को देखने आ रहे हैं भजन के भाव से।
हेलो जय श्री राम। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचा है तेरा धाम। ओ कैलाश के भोलेवासी, हम करते हैं तुझे रे प्रणाम। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया। यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। हो नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया। यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। श्री राधे। अंग विभूति गले रुणमाला शेष नाग लिपटायो, बांको तिलक भाल चंद्रमा घर घर अंग विभूति गले रुणमाला शेष नाग लिपटायो, बांको तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलग जगायो। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। ले भिक्षा निकली नजरानी, कंचन थाल जटायो, दो भिक्षा जोगी आसन जायो, बालक मेरो डरायो। ले भिक्षा निकली नंदरानी, कंचन थाल जटायो, दो भिक्षा जोगी आसन जाय, बालक मेरो डरायो। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। और भोलेनाथ जी यशोदा मैया से कह रहे हैं, ना चाही तेरी दौलत दुनिया, ना ही कंचन माया, अपने लाला का दर्शन करा दे, मैं दर्शन को आया। ना चाही तेरी दौलत दुनिया, ना ही कंचन माया, अपने लाला का दर्शन करा दे, मैं दर्शन को आया। हो नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। पांच बार परिक्रमा करके सुंडी नाद बजायो, सूर्यदास बलिहारी कन्हैया जुग जुग जियो मेरे लालो। पांच बार परिक्रमा करके सुंडी नाद बजायो, सूर्यदास बलिहारी कन्हैया जुग जुग जियो तेरे लालो। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम।
भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय हो। जब जब भगवान का अवतार होता है, रामावतार में भी राम से मिलने भगवान शंकर जी गए थे। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो भी वो मन उनसे मिलने के लिए जा पहुंचे भगवान। पर कैसे डायरेक्ट अगर जाए तो कोई पहचान लेगा करके छिप के भगवान भी जाते हैं देखने के लिए। तो क्या हुआ, भगवान ने एक साधु सन्यासी का वेश बना लिया और माता यशोदा के द्वार पर आवाज दिल नारायण नारायण। अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर से इन्होंने कहा एक भिखारी। अंदर से ही बोली ठहरो लाती हूं। इतना कहकर नंदरानी ने बहुमूल्य हीरो मोतियों का थाल भरा और स्वयं लेकर बाहर आई। परंतु वह देखते ही सहम गई। देखा गले में सांप, जटा जूट में सांप का कंगन, हाथ में डमरू, सुंदर गौर शरीर पर बभूत रमाए एक मस्त जोगी खड़ा है। समाधि के नशे में उसकी आंखें चढ़ी जा रही हैं। नंदरानी ने समझा कोई सिद्ध योगेश्वर है। वह बोली, नाथ जी यह लो भीख, मेरे लाल को दो आशीष, जिससे उसके सारे अमंगल टल जाएं। मैया तेरी यह भीख मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो एक बार अपने लाल का मुखड़ा दिखला दे, दर्शन करा दे। उसे देखते ही मेरे सब अमंगल टल जाएंगे। नाथ जी मेरा सांवरा अभी निरा बच्चा है, तुम्हारे भेष को देखकर डर जाएगा। भीख थोड़ी हो और ला दूं, देखो मेरे लाल का किसी तरह अमंगल ना हो, उसके सारे कुग्रह बुरे ग्रह टल जाए, ऐसा उपाय करो। अरे मैया तेरा लाल काल का भी काल है, उसी के डर से सूर्य चंद्र यमराज सब अपना अपना कार्य करते हैं, वह किससे डरेगा? साक्षात मृत्यु देवता भी उसके नाम से डर जाते हैं। मुझे और कोई भीख नहीं चाहिए माता, मुझे तो एक बार अपने उस सांवले सलोने भगवान कृष्ण का दर्शन करा दे, जिसकी हसीली छबीली निराली मतवाली काली छवि का दर्शन करा दे। बस एक बार उसकी झांकी देख लेने दे। नाना नाथ जी नहीं, मैं अपने लाल को बाहर ना लाऊंगी। आजकल ब्रज में असुरों का बड़ा उत्पात है। अभी उस दिन पूतना आई थी, भगवान ने रक्षा करी। मैं अभी अभी उसकी मांग संवार कर और उसके आंखों में काजल डालकर आई हूं, कहीं बुरी नजर न लग जाए तो फिर तुम्हें कहां ढूंढती फिरूं। शिव जी हंसकर मन ही मन बोले, यशोदा के भाग की सराहना करने लगे और कहने लगे, बोले मैया तू धन्य है जो सर्वाधार त्रिलोकीनाथ को अपने गोद में खिलाती है और अपने हाथों से श्रृंगार करके श्रृंगार के सागर का श्रृंगार करती है। तेरे समान बड़भागी दूसरा कौन होगा? अरे जिसके भ्रकुटी विलास से सारे विश्व का सृजन और संहार होता है, उसकी नजर कैसी? तुम क्या कहते हो बाबा? मैं यह सब नहीं समझती, तुम्हारे वेदांत का हम गंवारी ग्वालिनों को क्या पता। भीख लेनी हो तो ले लो, मेरा श्याम सुंदर को भूख लगी होगी, मैं अब और यहाँ नहीं ठहर सकती। माँ मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ, एक बार मुझे उस प्राणधन के दर्शन करा दे, तेरा मंगल ही होगा, नहीं तो मैं यहीं धरना दे दूंगा, बिना दर्शन किए तो यहाँ से नहीं हटूंगा। यशोदा साधु बाबा के दुख से दुखी हो गई, उसका कोमल हृदय द्रवित हो गया। भगवान ने मद्दी फेर दी। उसने कहा, अच्छा लाती हूँ बाबा लाती हूँ, पर अधिक देर न ठहरना, भला देख कर ही चले जाना। इतना कहकर वह अंदर गई और नजर से बचाने के लिए माथे पर काजल का टीका लगा दी और लाल को गोद में लेकर बाहर लौटी। देव देव महादेव शंकर त्रिभुवन मोहिनी बाल छवि को देखकर मुग्ध हो गए। एक टकटकी लगा करके देखने लगे। यशोदा ने कहा, लो बाबा अब बहुत देर हो गई, अब आप जाओ, बच्चे को दो। अब महाराज की प्रेम समाधि भंग हुई, वो तो
भगवान के दर्शन करके अब वो आपस में बात कर रहे हैं, भगवान कृष्ण भी और ये भी मन से बात होने लग गई। बहुत देर हो गया, इनकी समाधि लग गई दोनों की। तब उन्होंने कहा, बोले बाबा अब बहुत देर हो गई है। धनिक बोले, धनिक ठहर जा मैया, मुझे दो बात तो कर लेने दे। शिव जी ने नेत्रों की मुख भाषा में मैं मोहन प्यारे से बातें कर रहा हूँ, क्या बातें कर रहा हूँ। फिर मुग्ध होकर के वही गाने लगे। क्या गाने लगे सुनिए। कि शिव आए यशोदा के द्वार, मात मोहि दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, के मातु मोहि दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मात मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मातु मोहे दर्शन करा। कैलाश पर्वत से आया हूँ माता, आया हूँ माता। कैलाश पर्वत से आया हूँ माता, आया हूँ माता। कैलाश पर्वत से आया हूँ माता, आया हूँ माता। कैलाश पर्वत से आया हूँ माता, आया हूँ माता। तेरे घर जन्मा है जग का विधाता, जग का विधाता। तेरे घर जन्मा है जग का विधाता, जग का विधाता। विनती करूं बारंबार, मात मोहे दर्शन करा। विनती करूं बारंबार, मातु मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मातु मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मातु मोहे दर्शन करा। अरे गले तेरे बाबा है सर्पों की माला, सर्पों की माला। गले तेरे बाबा है सर्पों की माला, सर्पों की माला। जिसे देख डर जाएगा मेरा लाला, देख मेरा लाला। जिसे देख डर जाएगा मेरा लाला, देख मेरा लाला। अभी सोया हुआ है कुमार, मातु मोहे दर्शन करा। अभी सोया हुआ है कुमार, मातु मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मातु मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मातु मोहि दर्शन करा। लाला जिसे तू बताती है माता, बताती है माता। लाला जी से तू बताती है माता, बताती है माता। वह मैया है सारे जग का विधाता, जग का विधाता। वह सारे जग का विधाता, जग का विधाता। मेरा तो प्राण आधार, मातु मोहे दर्शन करा। मेरा तो प्राण आधार, मातु मोहि दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मातु मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मातु मोहि दर्शन करा। दौड़ी यशोदा फिर अंदर को आई, अंदर को आई। दौड़ी यशोदा फिर अंदर को आई, अंदर को आई। जाके लला को गोदी में लाई, गोदी में लाई। जाके लला को गोदी में लाई, गोदी में लाई। पढ़ने लगी है फुहार, मातु मोहे दर्शन करा। पढ़ने लगी है फुहार,
मातु मोहे दर्शन करा शिव आए यशोदा के द्वार, मातु मोहे दर्शन करा शिव आए यशोदा के द्वार, मातु मोहे दर्शन करा शिव आए यशोदा के द्वार, मातु मोहे दर्शन करा। आए यशोदा के द्वार, मातु मोहे दर्शन करा। बोलिए शंकर भगवान की जय। ऐसा मुग्ध होकर के गाने लगे। क्या कह रहे थे भगवान शिव जी कि सफल मम इस जीवन आज मेरा जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया। क्यों? निरखी अगुण अरूप को गुण, निरख करके उनके दर्शन को देख करके अरूप को गुण पूर्ण छविमय साज, कि सच्चिदानंद अलख अज अव्यक्त अमित अनंत, सच्चिदानंद अलख निरंजन अज अव्यक्त अमित अनंत, प्रगट सो शिशु रूप रस सौंदर्य निधि भगवंत। ऐसे सौंदर्य में वो लीन हो गए। उनको जो सुख सच्चित आनंद का जो आनंद आ रहा था उससे वो कहीं अलग नहीं हो पा रहे थे। और कह रहे हैं कि धन्य ब्रिज के गोप गोपी, यहाँ के गोप गोपी धन्य है। गौ मयूर तृणादि, यहाँ की गाय मयूर तृण आदि तिनके भी धन्य हैं। जो सगुण वपु धरी रहत जिनमें, जो सगुण वपु मने शरीर को धारण करके यहाँ भगवान ने जन्म लिया है, आ गए हैं। तो ब्रह्म अचल अनादि, जो अनादि ब्रह्म है वे शरीर धारण करे इस भूमि में आ गए हैं। तो सर्व शक्ति समेत पूर्ण प्रभाव वह परमेश, जो सर्व शक्तिमान है, पूर्ण प्रभाव वाले हैं। करत लीला चित्र मधुर सोधारी बालक भेष, और वो बाल लीलाएं कर रहे हैं। जो बालक का वेश धारण करके यहाँ मथुरा में आए हुए हैं, गोकुल में आए हुए हैं और सबके मन को प्रसन्न कर रहे हैं। ऐसे बाल कृष्ण के भगवान की जय होवे। अब बाल लीलाएं प्रारंभ हो रही हैं। सबसे पहले सकटासुर और तृणासुर, तृणावर्त का, दोनों का वध करेंगे। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, भगवान ने विविध अवतार धारण कर मनुष्य के कर्ण प्रिय जो नाना प्रकार के चरित्र किए हैं, जिनके श्रवण से तृष्णा की निवृत्ति, अंतःकरण की शुद्धि तथा भगवान में भक्ति होती है, वही हरि का मंगलमय चरित्र आप सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन नंद जी के राजभवन में भगवान के अंग परिवर्तन एवं जन्म नक्षत्र के उपलक्ष्य में महोत्सव हो रहा था। उसमें गोकुल की बहुत सी स्त्रियां एकत्र हो गाना बजाना कर रही थी। यशोदा ने उन सब के बीच अपने लाला का अभिषेक कराया। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। नंद जी ने उन्हें विपुल दक्षिणा सहित नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट की। इसी समय लाला के नेत्रों में कुछ झपकी सी आने लगी। यह देख यशोदा ने सकट बने बैलगाड़ी, गाड़ी के नीचे एक झूले पर लाला को धीरे से सुला दिया। उसी समय कंस द्वारा प्रेषित एक असुर पात्रों से लदी उस गाड़ी में आके घुस गया। वह भगवान को मारने की इच्छा से बोझ द्वारा पहियों को पृथ्वी पर धंसाने लग गया। इसी बीच लाला दूध पीने की इच्छा से रोने लगे, किंतु यशोदा आगंतुकों को मेहमान के स्वागत सत्कार में इतनी लीन हो गई कि लाला का रोना भी उसको सुनाई नहीं पड़ा। नंद लाला ऊपर को अपने दोनों हाथ पैर करके पैर फेंक करके जोर जोर से रोने लगे। और उसी बीच सकट में प्रविष्ट असुर ने बड़े वेग से जो हुई गाड़ी को नीचे दबाया तो भगवान ने अपना छोटा सा पैर सकट में ऐसा मारा कि वह विशाल सकट भयंकर शब्द करता उछलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके धुरी पहिए आदि सभी अवयव चकनाचूर हो गए। वो गाड़ी में घुस गया था राक्षस आकर के। वह असुर भी उसी गाड़ी के नीचे दब करके तत्काल मर गया। नंद आदि गोप एवं गोपियां यह घटना देखकर चकित रह गईं।
सभी गोप घबराकर आपस में कहने लगे, आखिर यह विशाल सकट उलट कैसे गया। खेलते हुए बालकों ने कहा, अरे नंद बाबा, अरे मैया यशोदा, तेरे लाला ने ही रोते रोते पैर से सकट को उलट दिया, हमने देखा है। तुम्हें इसका पता नहीं है। रुदता तेन पादेन क्षिप्त में तत्र संशयः। किंतु गोपियों ने बालक के वचनों पर विश्वास नहीं किया, कारण वे लाला के असीम बल को तो जानते न थे। ग्रहों से आशंकित यशोदा ने जल्दी दौड़कर रोते हुए लाला को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन, बार बार स्वस्ति वाचन आता है, स्वस्ति बने कल्याण, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना ही स्वस्ति वाचन कहलाता है। स्वस्ति वाचन कराकर उसे दूध पिलाने लगी। अनंतर यशोदा ने ब्राह्मण को नाना प्रकार के पकवान खिलाकर तृप्त किया। प्रसन्न हो ब्राह्मणों ने लाला को भूरी भूरी आशीर्वाद दिए, वे कभी निष्फल नहीं होते। एक दिन यशोदा लाला को गोद में बैठाकर प्यार कर रही थी। उसी समय लाला ने जाने कहां से इतना भारीपन आ गया कि वह उन्हें गोद में बैठा न सकी। बच्चे को गोद में बैठा कर दूध पिला रही थी। उसी बीच शरीर में भारी, शरीर को बढ़ा लिया इन्होंने, तो तुरंत बच्चे को जमीन में बैठा दी। घबराकर तुरंत लाला को पृथ्वी पर बैठाकर वह घर के अन्य काम में लग गईं। इसी समय दैव योग से एक भयंकर आंधी तूफान बवंडर आया। कंस द्वारा भेजे गए तृणावर्त नामक दैत्य ने वायु के रूप में धूल में संपूर्ण गोकुल को आच्छादित कर दिया। कोई भी किसी को देख नहीं पाता था। मौका पाकर वह राक्षस लाला को उठाकर आकाश में ले गया और वहां से उसने उन्हें नीचे गिरा देना चाहा, पर लाला उसका गला पकड़कर ऐसा लटक गए और इतने भारी हो गए कि दैत्य ने तो एक पग आगे बढ़ा न सका और अपने को छुड़ा भी नहीं सका। गला कसकर दबाने से उसके प्राण ही निकल गए और वह विकराल शब्द करता हुआ धड़ाम से पत्थर पर एक चट्टान पर गिर पड़ा। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। आया था भगवान को मारने और स्वयं वो मर गया। लाला उसके वक्ष स्थल पर पड़े पड़े खेलते रहे। यह देखकर गोप और गोपियों का बड़ा आश्चर्य हुआ। गोपियों ने वहां से लाला को तुरंत उठाकर यशोदा को दे दिया और वे प्रसन्न मन से लाला को दूध पिलाने लगी। दूध पी लेने पर लाला को जम्हाई आ गई। यशोदा ने लाला के खुले हुए मुख में आकाश, देवलोक, भूमि, नक्षत्र मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदी, वन, स्थावर जंगम प्राणी, यहाँ तक कि संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। यह अद्भुत दृश्य देख वह चकित रह गई और नेत्र बंद कर अपने कुल देवता श्री नारायण का स्मरण करने लगी। नारायण नारायण, न जाने मेरे लाला को क्या हो गया है, कहीं कोई असुर तो कोई इसके मुख में नहीं घुस गया, रक्षा करो रक्षा करो। इतना कहते ही वह झांकी तुरंत अदृश्य हो गई। यशोदा स्वस्थ हो लाला का मुंह चूमने लगी। यह सकटासुर हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच नाम का दैत्य था। उसने महर्षि लोमस मुनि के आश्रम में आकर वहां के वृक्षों को चूर्ण कर डाला था। विशाल काय महाबली उस दैत्य की उस उदंडता से क्रुद्ध हो मुनि ने उसे साप दे दिया था। जा तेरा शरीर पात हो जाएगा। यह सुन वह मुनि चरणों में गिर पड़ा और उसने अपने अपराध की क्षमा याचना की। दयालु मुनि ने तेरा वायवी शरीर होगा और वह स्वत मनमंत्र में भगवान के चरण के स्पर्श से ही तेरी मुक्ति होगी। जितने भी असुर राक्षस हैं ये साप पापा करके आए थे और भगवान के द्वारा उनकी सबकी क्रमशः मुक्ति होने लगी। तृणावर्त नाम का जो राक्षस था, पांड्य देश का प्रभावशाली राजा सहस्त्राक्ष था। एक समय वह गंग मंदमादन पर्वत पर स्त्रियों के साथ विहार कर रहा था। दैव योग से वहीं महाक्रोधी दुर्वासा मुनि आ गए। अपने अभ्युत्थान प्रणाम आदि से उनका उचित सत्कार नहीं किया। इस पर क्रुद्ध हो दुर्वासा ने उन्हें शाप दे दिया, जा तू असुर हो जा। प्रार्थना करने पर मुनि ने कहा, द्वापर में भगवान तेरा उद्धार करेंगे। इस प्रकार भगवान की कृपा से सारे दैत्य धीरे धीरे सब मुक्ति को पाने लगे।
बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अब भगवान की बाल लीलाएं भी चलती रहेंगी। एक आध बाल लीला पर भजन लीला। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे बैनन के तू, सांवरी सलोनी सूरत के तू, और प्यारी प्यारी मोहनी मूरत के तू, ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, ओए 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 नजर ना लग जाए। बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, हाय नजर ना लग जाए, ओए 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 नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए, ओए ओए ओए। बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओए ओए नजर ना लग जाए। आँखों का काजल, ओए 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 मेरा जिगर है घायल, ओए ओए तेरे प्यार में पागल, ओए 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 आँखों का काजल। कर डारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए। काजल के कोरे, ओए 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 काजल के कोरे, ओए ओए मेरा जिगर मरोड़े, ओए ओए रंग रस में भोरे, ओए 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 रंग रस में भोरे। मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे रे, हाय नजर ना लग जाए, ओए 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 नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए। बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, ओए 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। तेरी मुकुट का लटकन है, अधरन का मुस्कन है गिरवह का मटकन है। तेरी रीत है टेढ़ी, तेरी प्रीत है टेढ़ी, ओए ओए तेरी रीत है टेढ़ी। मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, ओए 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, ओए 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 नजर ना लग जाए। बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, कोई नजर ना लग जाए। तेरी गलियों का हुआ सिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ सिक, तू एक नगीना है।
जी नहीं सकता तेरे बिना, एक पल में जी नहीं सकता, ये जुदाई दर्द को मैं पी नहीं सकता, ये जुदाई दर्द को मैं पी नहीं सकता। तू लहू है, तू जान है, तू ही पसीना है, तू लहू है, तू जान है, तू ही पसीना है। होए तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है। बोलो सामने सरकार की। भगवान की अनेक बाल लीलाएं हैं। माखन चोरी और मिट्टी खाना आदि। सुखदेव जी बोले, हे राजन, यदुवंशियों के पुरोहित महान तपस्वी गर्गाचार्य जी वसुदेव जी की प्रेरणा से गोकुल में नंद जी के राजभवन में गए। नंद जी ने बड़े आदर सत्कार से उनका पूजन कर बालकों के नामकरण की प्रार्थना की। गर्ग जी ने कहा, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ। यह बात संसार में सभी जानते हैं, प्रसिद्ध है। मेरे द्वारा संस्कार किए जाने पर कंस ने तुम्हारे पुत्र को यदि कहीं देवकी का पुत्र समझ लिया और वह मारने आ गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस पर विचार कर लो। नंद जी ने कहा, आप इसकी चिंता ना करें, एकांत में चुपचाप दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दें, जिससे कंस तक यह समाचार न जाने पावे। गर्ग जी को यह अभीष्ट ही था। उन्होंने स्वस्ति वाचन करके ज्येष्ठ पुत्र के 3 नाम बताए, राम, बल और संकर्षण। सबको आनंद देने के कारण राम, बल में सबसे अधिक होने के कारण बल, तथा सब यदुवंशियों में एकता रखने के कारण संकर्षण, तथा तुम्हारे इस छोटे लाला के वासुदेव, कृष्ण आदि नाम रख दिए हैं। यद्यपि इसके गुण और कर्म के अनुसार बहुत से नाम हैं, उन सबको मैं ही नहीं जानता तो अन्य साधारण प्राणी क्या जान सकेंगे। द्वापर में श्याम वर्ण, द्वापर में भगवान श्यामलता के श्यामता के कारण इनका नाम कृष्ण भी होगा। वैयाकरण लोग इन्हें वासुदेव भी कहते हैं। विशुद्ध अंतःकरण वासुदेव शब्द से कहा जाता है, उसमें व्यक्त होने के कारण उनका नाम वासुदेव पड़ा। नंद जी, तुम्हारे ये दोनों पुत्र बड़े ही तेजस्वी एवं पराक्रमी होंगे, तुम सावधानी से इनकी रक्षा करो। यह कहकर गर्ग जी चले गए। नंद जी भगवान की बाल लीलाओं का रसास्वादन करते हुए अपने को पूर्ण भाग्यवान मानते थे। कुछ काल बाद बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई गोकुल में घुटने के बल चलते हुए इधर उधर घूमकर खेलने लगे। उनके दोनों पैरों में घुंघरू बंधे थे। उनकी ध्वनि से प्रसन्न होकर वे ब्रज में किलकारी भरते दूध दही के कीचड़ में सने हुए दौड़ते फिरते थे। कभी कभी अपरिचित को अपना समझकर उसके पीछे चले जाते, पुनः परकीय जानकर कुछ सहम जाते और झट लौट आते। मैया यशोदा खेल में लगे हुए उन बच्चों को दूध पिलाकर उनके मुख कमल को देख देखकर बड़े प्रसन्न होती। कभी कभी वे बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचा करते, कभी हाथ में तलवार उठाने लगते, कभी जलती अग्नि की ओर जाते, कभी कूप में झांकने लगते। मैया यशोदा दौड़ दौड़ कर इन्हें बचाया करती। उन्हें केवल घर का कार्य नहीं करना ही स्नान भोजन आदि करना भी कठिन सा हो गया था। यशोदा मैया उनकी क्रीड़ाओं में अपूर्व रस का अनुभव करती थी। कुछ काल बाद दोनों भैया खड़े होकर चलने लगे। वे दोनों बालक अन्य ब्रज बालकों के साथ गोपियों के घर में जाते, माखन चुराते,
दूध दही की मटकियां फोड़ते और खूब शरारत करने लग गए। एक दिन गोपियां इकट्ठी होकर के नंद रानी के उलाहना देने लगी, शिकायत करने लगी कि अरे नंद रानी सुन तो जरा, तेरे लाला तो बड़ा ही उधम मचाते हैं, असमय में जाकर बछड़े को खोल देते हैं, वे सब दूध पी जाते हैं। यदि कोई कुछ कहने लगता है ग्वाल बालों के साथ ताली बजा बजा कर उसी की हंसी उड़ाते हैं। दूध दही माखन चोरी से खाते हैं और चोरों के बड़े बड़े हथकंडे भी अपनाते हैं। घर में पहुंचते ही ना जाने बंदर कहां से आ जाते हैं, जिन्हें वे माखन बांट बांट कर खिलाते हैं। जब कोई नहीं खाता तब मटकी ही फोड़ देते हैं। अरे मैया, इनकी ढिठाई कहाँ तक बखानूं। जब हम दूध दही का सारा सामान ताले में बंद कर देती है, तब कुछ न मिलने पर सोते हुए बच्चों को चुटकी से नोचकर भाग जाते हैं और बच्चे ची ची करके रोने लगते हैं। छींकों पर रखे हुए दूध दही के मटकों में नोकदार डंडों से छेद कर देते हैं, सारा दूध दही बह जाता है। प्रेम से जब कभी हम बुलाकर खिलाना चाहती हैं तब ये नहीं खाते। लिपे पुते सुंदर घरों में कुत्ता बिल्ली कबूतर आदि की विष्ठा को सूखा विष्ठा फेंक देते हैं और तेरे सामने साधु के समान बड़े सीधे साधे बनकर खड़े हो जाते हैं। ब्रज भर में इन्होंने बड़ा उधम मचा रखा है। यशोदा जी ने सारी शिकायतें सुनकर भी लाला को भयभीत छवि निहार कर कुछ भी नहीं कर पाती। प्रत्युत गोदी में लेकर प्यार करने लगती। एक दिन लाला ने ग्वालों के साथ खेलते हुए मिट्टी खा ली। बालकों ने यशोदा से जाकर के इसकी शिकायत की, अरे मैया, तेरा लाल तो मिट्टी खाया है। मैया ने कहा, क्यों रे लाला, तूने मिट्टी खाई? लाला ने जोरदार शब्दों में कहा कि अरे मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोलते हैं। और वह बार बार पूछने लगी, क्या पूछने लगी कि यशोदा, तेरे लाला ने माटी खाई। लाला ने माटी खाई। यशोदा, तेरे 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 लाला ने माटी खाई। कछु खाई कछु धरन गिराई। 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 ब्रज की महिमा बढ़ाई। ब्रज की महिमा बढ़ाई। जसोदा, तेरे लाला ने माटी खाई। जसोदा, तेरे लाला ने माटी खाई। अद्भुत खेल सखन संग खेलियो। 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 छोटो सो माटी को डेलो। छोटो सो माटी के ढेलो। तुरत श्याम ने मुख में मेलो। तुरत श्याम ने मुख में ले लियो। गटक गटक गटकाई। गटक गटक गटकाई। जसोदा, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा, तेरे लाला ने माटी यशोदा खाई। पूछ रही है, क्यों लाला तने खाई माटी। क्यों लाला ने खाई माटी। क्यों लाला तने खाई माटी। क्यों लाला ने खाई माटी। माखन को कब हुना नाटी। माखन को कब हुना नाई। जसुदा ले धम कावय साटी। जसुदा डंडा लगे जरा रही है। साटी। ने क्या न आई। ने
नेक दया न आई, नेक दया न आई। नेक दया न आई। यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। मुख के माही अंगरिया मेली, मुख के माही अंगरिया मेली, मुख के माही अंगरिया मेली, मुख के माही अंगरिया मेली। निकस परी माटी की डेली, निकालिए मुंह से एक मुड़ी खींच के। माटी की डेली, ये निकस परी माटी की डेली, निकस परी माटी की डेली, हीर भई ग्वालन की भेली, हीर भई ग्वालन की भेली। देखे लोग लुगाई, देखे लोग लुगाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। मोहन को मुहड़ो खुलवायो, मोहन को मुहड़ो खुलवायो, मोहन को मुहड़ो खुलवायो, मोहन को मुखड़ो खुलवायो, मुख के भीतर त्यों लोक दिखायो, मुख के भीतर तिहु लोक दिखायो। तब विश्वास जसोदा आयो, तब विश्वास जसोदा आयो। ये पूर्ण ब्रह्म कन्हाई, ये पूर्ण ब्रह्म कन्हाई। जसोदा तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। ऐसो स्वाद नाय माखन में, ऐसो स्वाद नाय माखन में, ऐसो स्वाद नाय माखन में, ऐसो स्वाद नाय माखन में। ना मिसरी में वादा खन में, ना मिसरी में वादा खन में। जो रस है ब्रज रज चाखन में, जो रस है ब्रज रज चाखन में। जाते मोक्ष हूँ जाई, जाते खाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी 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 खाई। यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। ऐसे बाल कृष्ण भगवान तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं। पुनः एक लेंगे, फिर ऊखर बांधने की लीला इसके आगे बताएंगे। चलिए एक हरि भजन फिर बढ़िया सुनेंगे। दो भजन लेंगे। हाँ दीदी लोग भी बोले हैं। जय श्री राम। प्रदुम भाई बोल साउर सरकार की जय। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ हमारी छोटी बहन का फरमाइश है, मीठी रस से भरी होली राधा रानी लागे और राधा राधिका गोरी से। दोनों भजन बड़े भाव से श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनावे। मीठी रस्सी से भरी ओरी हो, मीठी रस्सी से भरी ओरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मन खारो खारो यमुना पानी लागे। राधे 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 राधे
यमुना जी पानी लागे हमारे कारो कारो यमुना जी पानी लागे। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना मैया कारी कारी राधा गौरी गौरी यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी मैया कारी कारी राधा गौरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृषभान की ललितो आवाज तो उठा दे भैया वृषभान की ललितो ब्रज रानी लागे महारानी लागे ओ मन कारो कारो यमुना जी पानी लागे राधे 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 ओ राधे श्याम राधे 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 ओ राधे। ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई जिबड़ैया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई जिबड़ैया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई वृषभान की ललितो वृषभान की ललितो रानी लागे महारानी लागे ओ मन कारो कारो यमुना जी पानी लागे ओ राधे 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 ओ राधे ओ राधे श्यामा श्यामा ओ श्यामा। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमने बारंबार कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार कोटि रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार रंग रूप की छबीली रंग रूप की छबीली गुड़दानी लागे फटे रानी लागे ओ मने कारो कारो यमुना जी पानी लागे ओ मने कारो कारो यमुना जी पानी लागे राधे ओ राधे ओ राधे ओ राधे। एक भजन और है छोटा सा। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार
की छोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। जो नहीं प्यार करावे मेरी गैया नहीं चराओ। जो नहीं प्यार करावे तेरी गैया नहीं चराओ। आज के बाद मुरी मैया तेरी डेरी पर ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी डेरी पर ना आओ। आएगा रे मजा बुझी दहार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से ओ मैया करा दो मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। श्री राधे। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बिठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधिका से चरण तेरी दबाओ। भोजन में बनवाऊंगा छत्तीस प्रकार के। राधिका गोरी से जहो बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। उम्र मेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरा प्यार। अरे सुन लो मेरी मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया ओ घूंघट ना खोलेगी। सामने मैया ओ घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जात हूँ मेरे द्वार पे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है कैसे करा दूं तेरो प्यार।
सुन बातें कल्ला की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कल्ला की मैया बैठे मुस्काए, लेकर मैया अपने हिवड़े से लगाए, लेकर मैया अपने हिवड़े से लगाए। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो प्यार, गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। ये चमक ये चमक फूल मन में सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये चमक फूल मन मामा सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये चमक फूल मन मामा सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इटला की चली चुमी सैया की चरण, इटला की चुमी सैया की चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये चमक फूल मन मामा सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये चमक फूल मन मामा सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इटला के चल चुमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की चोरी, वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की चोरी। ओ ब्रिजवान की ललिता वृषभान की ललिता गुणधानी लागे महारानी लागे। ओ मने कारो कारो राधे 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 श्यामा 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 श्यामा। ओ राधे 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 राधे। बोल श्याम सरकार की हो। बहुत सुंदर, पूरा आनंद मग्न कर दिया आप सभी। भगवान के सामने ऐसा ही मगन हो जाना चाहिए भक्ति में। आगे पुनः कथा की ओर बढ़ रहे हैं अपना स्थान लेने। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी करमंतर नियुक्तासु निर्मंथ स्वयं दधी। एक समय दीपावली के दिन जब नंद रानी की दासियां घर के अन्य कामों में लगी थी, तब यशोदा अपने लाला के लिए प्रेमवश स्वयं दधी मथने लगी। साथ ही
वे उनकी बाल लीलाओं का स्मरण कर उन्हीं का गान कर रही थी। इस क्रिया में यशोदा की अपूर्व शोभा हो रही थी। मुख पर पसीने की बूंदें आ रही थी एवं केसों से गुथे हुए पुष्प बिखर रहे थे। इसी समय भगवान को कुछ भूख लगी। वे दूध पीने की इच्छा से मैया के समीप गए और मथानी पकड़कर बोले, मैया मुझे भूख लगी है, दूध पिला दे। मैया लाला को गोद में उठाकर दूध पिलाने लगी। दैवयोग से इसी समय चूल्हे पर चढ़ा हुआ दूध उबलने लगा, उफान आने लगा। यशोदा मैया अतृप्त अवस्था में दूध पी भी नहीं पाए थे कि लाला को छोड़कर बड़े वेग से दूध उतारने को चल पड़ी। लाला को इस पर क्रोध आ गया कि माँ बच्चे को दूध पिलाना छोड़ करके काम ज्यादा हो गया, ऐसा क्रोध आ गया। उनके ओंठ फड़कने लगे, झूठे ही जोर जोर से रोने लग गए। बहाना करते अंदर चले गए और वहां रखा हुआ ताजा मक्खन निकाल करके खाने लगे। यशोदा दूध उतार कर जब वहां आई तब फूटी मटकी और बिखरा हुआ दही देख करके बोली, अरे यह सब करतूत लाला की जान पड़ती है, किंतु वह दिखाई भी तो नहीं पड़ता, कहाँ गया? तब उसे खोजती हुई अंदर की ओर चली। क्या देखती है कि लाला वहां रखी हुई उल्टी ओखली के ऊपर चढ़ करके छींके का मक्खन निकाल करके उतार करके खा रहे हैं और बंदरों को भी लुटा रहे हैं। चोरी के कारण वे इधर उधर ताकते भी जा रहे हैं। यशोदा ने दूर से ही लाला की दशा देखी और धीरे धीरे पीछे जाकर के लाला को पकड़ ली। लाला अपनी मैया को छड़ी लिए आते देख बड़ी तेजी से उतर कर भागे। यशोदा भी लाला को पकड़ने दौड़ी। आश्चर्य है, जहाँ योगियों का निरुद्ध मन भी प्रवेश नहीं कर पाता, उन्हें यशोदा पकड़ना चाहती है और कृपा शक्ति के सहारे पकड़ भी लेती है। यह मैं भक्ति की महिमा। पकड़ने पर लाला ने रो रो कर आंखें मलकर लाल कर डाली, जिससे उनके सारे मुख पर काजल फैल गया। यशोदा ने पुत्र को भयभीत जानकर छड़ी फेंक दी और उन्हें कोमल रेशमी रस्सी से बांधने का विचार करने लगी। जब उन्होंने सुंदर रस्सी से कृष्ण को ऊखल में बांधना आरंभ किया और गांठ लगाने लगी, तभी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। फिर जाती, रस्सी लेकर के आती, फिर जोड़ती और फिर जब बांधने लगती 2 अंगुल फिर छोटी रह जाती। लाला को बांध न सकी। यह देखकर गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मुस्कुराती हुई स्तब्ध सी रह गई। 2 अंगुल कम होने का तात्पर्य आचार्यों ने कहा कि जब तक द्वैत की निवृत्ति नहीं होती तब तक ईश्वर बंधन में नहीं आ सकते। भगवान के बंधन में भक्ति और वैराग्य, इन 2 की आवश्यकता है। यशोदा घर के सभी काम काज छोड़कर बड़ी लगन से पुत्र को बांधने में तत्पर हो रही थी। उनका सारा शरीर पसीने से तरबतर हो गया, श्रृंगार भी बिगड़ गया। यह देख कृपा शक्ति तत्क्षण प्रकट हो गई। दयालु भगवान स्वयं ही तुरंत उन्हें बंधन में आ गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान ने अपनी भक्त वत्सलता दिखलाई। जो प्रसाद पुत्र ब्रह्मा को, पौत्र अथवा अपने आत्मा शिव को एवं जाया लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हो सका, वह प्रसाद यशोदा को प्राप्त हुआ। इससे बढ़कर यशोदा का भाग्य और क्या होगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, संसार में यशोदा से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है, जिसने ऊखल में बंधे हुए मुक्ति प्रद भगवान स्वयं को अपनी मुक्ति चाहते हैं। यशोदाया परम नास्ति देवता चेति में मति, यस्या उलूखले बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। जिनसे लोग मुक्ति की चाह करते हैं वे स्वयं वहीं पर बंधे हुए हैं। यशोदा इस प्रकार श्री कृष्ण को ऊखल में बांधकर घर के काम काज में लग गई। इधर भगवान की दृष्टि द्वार से कुछ दूर पर खड़े यमलार्जुन, 2 पेड़ थे जुड़वा, वृक्षों पर पड़ी, जो पूर्व जन्म के नल और नलकुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर के पुत्र थे और नारद मुनि के हिसाब से वृक्ष योनि को प्राप्त हुए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, कथ्यतान भगवन ने तयो सापस्य कारणम यत्तद विगर्हितम कर्म
देवर से ये नवातमः। नलकुबर और मणिग्रीव को साप हो जाने का कारण क्या था? उन दोनों ने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया जिससे क्रुद्ध होकर नारद जी ने उन्हें साप दे दिया? कृपया इसे बताने का कष्ट करें। सुखदेव जी बोले, हे राजन, रुद्र के अनुचर होने के कारण उन दोनों को बड़ा अहंकार हो गया था। एक समय वे दोनों मदिरा पीकर उन्मत्त हो कैलाश के सुंदर उपवन में अप्सराओं के साथ घूमते मंदाकिनी के तट पर जा पहुंचे। वहां उनके साथ जल क्रीड़ा करने लगे। दैव योग से उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही अप्सराओं ने लज्जित हो झटपट जल से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए, किंतु वे दोनों मदोन्मत्त हो नग्न ही यहाँ वहाँ घूमते रहे। उन्होंने वस्त्र नहीं पहना। नारद जी ने उनकी यह दशा देख साप देते हुए कहा, संसार में बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला जैसा श्रीमद है, वैसा सत्कुल में जन्म तथा विद्या आदि का मद नहीं है। लक्ष्मी जी की अधिकता होने पर मनुष्य में 3 व्यसन स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। श्रीमती लक्ष्मी, जब ज्यादा लक्ष्मी बढ़ती है तो आदमी ईश्वर से दूर और ये दुर्व्यसनों में फंस जाता है। मद्यपान करने लगेगा, बोलते हैं बड़े लोगों को की वो निशानी है। पर स्त्रीगमन, जब मदिरा पी लेगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और जब वो भी हुआ तो द्यूत क्रीड़ा, ज्यादा पैसा कमाने की चाह, वो भी शान शौकत में आ जाती है। ऐसा प्राणी अभिमानवश अपने स्वरूप को भूल जाता है और शरीर को अजर अमर मानकर जीवों की हत्या करने लग जाता है। अंडे मांस आदि घृणित भोजन करता है। दूसरों की पीड़ा का उसे अनुभव नहीं होता। निरंतर पाप कर्मों में ही उसकी प्रवृत्ति रहती है। जिस किसी को डांटना फटकारना ये सब काम करता है, इसलिए ये श्रीमद कहा गया है। श्रीमद का ही बल ऐसा समझना चाहिए। इसके कुबेर के पुत्र होकर ये इतने उन्मत्त हो गए थे कि इन्हें अपने नगनत्व का भी ज्ञान नहीं रहा। वृक्ष के समान निरावरण हो ठूंठ से स्तब्ध खड़े थे। अतः ये दोनों वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाएं, किंतु मेरे प्रसाद से उन्हें साप की स्मृति बनी रहे। दिव्य 100 वर्ष के बाद ये भगवत कृपा से साप मुक्त होकर पुनः स्वर्ग में देवत्व को प्राप्त हो जाएंगे। हे राजन, यह कहकर नारद जी चले गए। नलकुबर और मणिग्रीव उनके साप से यमलार्जुन का वृक्ष बन गए। भगवान श्री कृष्ण नारद का वचन सत्य करने के लिए उखल खींचते खींचते यमुना तटवर्ती दोनों वृक्षों के बीच होकर निकले, जिससे उखल वहां फंस गया और वो टेढ़ा हो गया और दोनों वृक्षों में अटक गया। जब भगवान ने उखल खींचा, बल लगाया, तो दोनों वृक्ष चटचटा करके धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरते ही उनमें से अग्नि के समान दीप्यमान 2 देवता प्रकट हुए, जिन्होंने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो भगवान को प्रणाम किया। और भगवान ने सगुण निर्गुण रूप 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। हे भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हमारी वाणी आपके गुणानुवाद में लगी रहे। कर्ण कथा श्रवण में, हस्त सेवा में, मन चरणों में, स्मृति में, सिर प्रणाम में तथा हमारे नेत्र भक्तों के दर्शन में सदा लगे रहे। हे राजन, भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, जाओ, तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ऋषि ने साप के द्वारा तुम पर अनुग्रह ही किया है, जो मेरा दुर्लभ दर्शन तुम्हें हो सका। अब तुम सानंद अपने पूर्व स्थान को चले जाओ। इस प्रकार आज्ञा पाकर वे दोनों उखल में बंधे हुए भगवान की परिक्रमा कर उत्तर दिशा में अलकापुरी की ओर चले गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो सारी सरकार की जय। रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, सारा रा 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 सारा रा 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 रा।
रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, सररररररर, हो रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। जब शाम मेरी खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, चरररररर, 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 रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, सरररररर, सरररररर, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। जब श्याम मेरी बहिया पकड़ी, जब श्याम मेरी बहिया पकड़ी, बहिया कर गई, बहिया कर गई, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, रात श्याम सपने में आए। जब श्याम मेरो माखन खायो, जब श्याम मेरो माखन खायो, मटकी तोड़ी, मटकी तोड़ी, तारा रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, रात श्याम सपने में आए। वर मन मोहना रिझाई डर रे, वर दिल जोगना रिझाई डर रे, मुरली के धुन मारा धाना नचाई डर रे, मुरली के धुन मारा धाना नचाई डर रे, हे राधा हे दीवानी तोर मीरा हे दीवानी, महुल दीवानी बनाए, राधा यमुना किनारे गाना बंसी बजा, राधा संगरा से रचाए, हाय राधा हे दीवानी तोर मीरा हे दीवानी, महुल दीवानी बना, राधे राधे मुरली बजा के गाना बंसी बजा, गोपिया संगरा से रचाए, वार दिल जोगना वार मन मोहना रिझाई डर रे, अरे बंसी की धुन मारा नचाई डर रे, हो जब श्याम मेरी चुनरी झझकी, जब श्याम मेरी चुनरी झझकी, चुनरी उड़ गई,
श्याम सपने में आ। वो सौर सरकार की जय। चलिए, अभी बाल लीलाएं चल रही हैं। अब देखिए फल बेचने वाली पर कृपा करते हैं भगवान, कैसे करते हैं। एक सुखिया मालन थी। वृंदावन में एक सुखिया नाम की मालन रहती थी। गोकुल में गोपियों के यहाँ फूल तुलसी देने के लिए जाती थी। गोपी उस समय श्री कृष्ण लीला का मधुर वर्णन करती है। मालन सुनती है। मालन को श्री कृष्ण कथा सुनने का व्यसन हो गया। श्री कृष्ण की मधुर कथा जब तक नहीं सुनती तब तक उसका चैन नहीं पड़ता है, कुछ सूझता ही नहीं। रोज श्री कृष्ण की मधुर कथा सुनती। कन्हैया ने आज ऐसा किया, कन्हैया ने आज वैसा किया। कृष्ण कथा सुनने से श्री कृष्ण में प्रेम होता है। श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा उसको जागृत हो गई। मलिन ने विचार किया, दिन भर गोपियां जिसकी बातें करती हैं, जिसके पीछे पागल हुई हैं, वह कन्हैया कैसा है। किसके पीछे पागल हुई है, वह कन्हैया कैसा है। एक बार कन्हैया को देखना है। मालन यशोदा जी के आंगन में आकर के खड़ी रहती। कन्हैया बाहर आए तो मैं दर्शन करूं। रोज ऐसा होता है, मालन जब आंगन में खड़ी होती तब कन्हैया बाहर आता ही नहीं। मालन ने एक ब्राह्मण को पूछा, हे महाराज, मुझे बाल कृष्ण का दर्शन करना है, कोई उपाय बता दो। बाल कृष्ण का दर्शन कब होगा? ब्राह्मण ने कहा, प्रातः काल में उठ करके ध्यान करो। ध्यान में जब अतिशय तन्मयता होती है तब देव का दर्शन होता है। ध्यान में जीव देव को भूलता है तब देव का दर्शन होता है। अतिशय तन्मयता के बिना दर्शन नहीं होता। मालन ने कहा, महाराज मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं कैसे ध्यान करने के लिए बैठूं? ब्राह्मण ने कहा, बाल कृष्ण की रोज पूजा करो। मालन ने कहा, मुझे समय मिलता नहीं, मैं दिन भर काम करती हूँ, बाजार में जाकर के अन्न ले आती हूँ, तब कहीं पेट भरती हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। ब्राह्मण ने कहा, लाला के लिए कुछ नियम तो लेना ही चाहिए। भूदेव ने कहा, नियम लेना पड़ेगा। मालन ने कहा, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मैं क्या नियम लूँ? ब्राह्मण ने विचार करके कहा, तुम यशोदा जी के आंगन में खड़ी रहती हो, ये ठीक नहीं, वहाँ खड़ा रहना उचित नहीं है। महाराज मैं क्या करूँ? नंद बाबा के राजमहल की 108 प्रदक्षिणा करने का नियम ले लो। प्रेम से प्रदक्षिणा तुम करोगी, तुम्हारे पाप जल जाएंगे, भगवान को कभी दया आएगी। प्रदक्षिणा करना, तब तक भगवान से ऐसी प्रार्थना करना, मेरे लिए बाहर आओ, 2 मिनट बाहर आओ, मुझे दर्शन करना है। मालन ने नियम बना लिया, हाथ जोड़ती है, 108 प्रदक्षिणा करती है। प्रदक्षिणा के समय में बाल कृष्ण को मनाती है, 2 मिनट बाहर आओ, मुझे दर्शन दे दो, भगवान कृपा करो। बाल कृष्ण को मनाती है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण जपने लगी। महामंत्र का जप करती हुई 108 बार प्रदक्षिणा करती है। 3 वर्ष पूरे हो गए, 108 प्रदक्षिणा करने का उसने नियम लिया। आज उसका प्रेम बहुत बढ़ गया। उसने निश्चय किया, श्री कृष्ण का दर्शन किए बिना मुझे आज पानी भी नहीं पीना है, आज मुझे दर्शन करना है। बालक है, बालक के लिए मैं थोड़ा मेवा ले जाऊं, द्राक्षा है, द्राक्षा माने अंगूर है, जामुन है, बेर है, सुंदर फल ले आई। फल की टोकरी मस्तक में ले ली, लाला को बुलाती है, फल ले लो, फल ले लो। बालक है, कदाचित फल लेने के लिए उसके बहाने बाहर आ जाएंगे, ऐसा उसने निश्चय किया। और बालक को बार बार आवाज लगाने लग गई, पुकार करने लगी। जीव जो है, जो कुछ कर्म करता है, वो कर्म का फल जीव को भगवान देते ही है। आज भगवान को फल लेने की इच्छा हो गई, मन में जागृत परीक्षा लेनी थी, आज फल लेने की इच्छा हुई। भगवान ने विचार किया, 3 वर्ष हो गए हैं, ये जीव मेरे पीछे पड़ा है, ये बहुत लायक तो नहीं है, अभी उसके मन में वासना है, दर्शन के लिए लायक तो नहीं है, उसकी भक्ति को दृढ़ करनी है। मैं आज बाहर जाऊंगा, बाहर आऊंगा।
बाल कृष्ण को दया आ गई। वे 5 वर्ष के बाल कृष्ण अति सुंदर दिखाई देते हैं। यशोदा मैया ने सुंदर पीतांबर पहनाया है, बाल कृष्ण का सुंदर श्रृंगार किया है। कानों में कुंडल है, नाक में मोती है, रेशम के जैसे सुंदर केस है, मोर पिच्छ का मुकुट है, हाथ में छोटी सी बांसुरी है, चरणों में स्वर्ण के नूपुर है। छुम 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 करता हुआ कन्हैया बाहर आया। बाल कृष्ण जैसा चलता है वैसा किसी को चलना भी नहीं आता, जैसा दिखता है वैसा किसी को देखना नहीं आता। लाला का सब कुछ मंगलमय है। धीरे धीरे बाल कृष्ण बाहर आए हैं। मालन ने कहा फल, मालन को कहा फल दे दो। हाथ फैलाया, मुझे फल दे दो। फल लेने के लिए आया है। मालन लाला का दर्शन करती है, आनंद हुआ। कैसा दिखता है? यशोदा ने बहुत पुण्य किया है, मेरी आँख बहुत खराब है, मेरी इसको नजर न लगे, बालक आनंद में रहे। कैसे दिखता है? बालक को देखने के बाद बालन को बाल कृष्ण से बोलने की इच्छा होती है, थोड़ी मैं बात करूं। बाल कृष्ण को मालन ने कहा मैं फल देने के लिए नहीं आई, मैं फल बेचने के लिए आई हूँ। बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, घर में जाकर के थोड़े चावल ले आ, मैं तुझे चावल, तू मुझे चावल देगा, उसके बदले में मैं तुम्हें फल दे दूंगी, मेरे लिए चावल ले आ। बाल कृष्ण ने कहा मैं चावल लेकर के आता हूँ। तुरंत वहां से गए और घर चले गए। बाल कृष्ण घर के अंदर जाते हैं, मालन देखती है, फिर उसको पश्चाताप होने लगता है, मेरी भूल हो गई। उसको किस फल में क्या रखा है, अपने प्राण निकाल करके उसको दे देती तो भी कम थे। मेरी बुद्धि बिगड़ गई जो मैंने उसको अन्न लाने को कह दिया। मैंने उसको कहा मैं गरीब हूँ, मुझे चावल दो। मैं उसको कहा कि मैं कोई झूठ थोड़ी बोली हूँ, मैं तो सही बोली हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे चिंता है घर में जाने के बाद मैं क्या खाऊंगी। मैंने लाला को सत्य कहा है, मुझे ऐसा लगता है अब यशोदा मैया लाला को बाहर नहीं आने देगी। मैं बहुत बड़ी गलती कर दी जो जाकर के अन्न लेके आओ बोल दी हूँ। अब वह बाहर नहीं आएगा, नाना आएगा, मुझे उसने कहा है कि मैं आऊँगा तो जरूर आएगा। मालन प्रतीक्षा करती है। लाला का दर्शन करने के बाद उसका प्रेम बढ़ने लगा। मालन के घर में 7 कन्याएं थी, एक भी पुत्र नहीं था। बाल कृष्ण का दर्शन करने के बाद उसके हृदय में ऐसा प्रेम उमड़ा कि वह ऐसा लगा यही मेरा बालक है, मुझे ऐसा बालक हो तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगी, मैं प्यार करूंगी, छाती के साथ लगाऊंगी, ऐसा बालक मुझे हो। ना ना ना, ऐसा बालक तो मुझे कभी होने वाला नहीं है। मन से मन बात करने लगी, कभी नहीं होगा। सुना है यशोदा ने बहुत जन्मों के पुण्य से ऐसा बालक पाया है, तब उसको ऐसा बालक हुआ है। मैंने कहा पुण्य किए हैं, ऐसा बालक तो मुझे कभी होने वाला नहीं, ऐसा बालक तो होगा ही नहीं। कन्हैया 2 मिनट में मेरी गोद में बैठ जाए तो मुझे आनंद होगा, मैं प्यार करूंगी। मालन लाला की प्रतीक्षा करती है। बाल कृष्ण घर गए, मुट्ठी में चावल लिया और चावल लेकर दौड़ते आते हैं, चावल गिरते चले गए। लाला का हाथ अंगुली बहुत कोमल है, थोड़े चावल हाथ में बचे सो उसकी टोकरी में फेंक दिया। मालन बाल कृष्ण को निहारती है। बाल कृष्ण मालन को देखते हैं, उसके हृदय में प्रेम है। बालक को कैसे कहूँ कि मेरी गोद में आ जा, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। ना जाने यशोदा माँ क्या सोचेगी अगर देखेगी। उसके हृदय में प्रेम है, वह संकोच से बोलती है। बाल कृष्ण समझ गए इसकी बहुत इच्छा है, इसके घर में 7 कन्याएं हैं और पुत्र कोई नहीं है, मैं इसका बालक बनूं, ऐसी इसकी इच्छा है। बाल कृष्ण तो उसकी गोद में जा बैठे। गोद में जब बाल कृष्ण आए तो मालन को अतिशय आनंद हुआ, प्यार करती है, बार बार निहारती है, उसका प्रेम बढ़ने लगा। उसके मन में ऐसी इच्छा हुई कि मेरी गोद में आया है, एक बार मुझको भी माँ कह दे। मुझे माँ कहेगा तो अपना सब दुख मैं भूल जाऊंगी। मैं लाला को कैसे कहूँ कि तू मुझे माँ कह, अंतर्यामी समझ गए हैं मैं सभी का बालक हूँ।
मैं सभी का बाप हूँ, मैं सभी का दादा हूँ। जीव जिस भाव से प्रेम करता है उस भाव के अनुसार भगवान भी उसको वैसा ही प्रेम करते हैं। उसकी बहुत इच्छा है मैं एक बार उसको माँ कहूँ। माँ कहने में मेरा क्या जाता है। बाल कृष्ण गोद में आए और प्रेम से बाल कृष्ण ने कहा माँ माँ मुझे फल दे दो। जब माँ कहा तब मालन अति आनंद हुआ, मैं लाला की माँ हूँ। हाथ में द्राक्षा देती है, बेर देती है, मेरे लाला को किसी की नजर न लगे। लाला को समझाती है बेटा आज मेरी भूल हो गई, आज मैंने चावल मांगे, जब तेरे पास कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी आज से मैं तुझसे तेरे लिए सुंदर फल ले आऊंगी। बेटा जब मैं आऊं तब बाहर आ जाना, मैं ऐसा नहीं कहती कि मेरी गोद में आना। बेटा तुझे अच्छा लगे तो 2 मिनट मेरी गोद में बैठना। तू एक बार मुझे माँ कहेगा तो मेरा दिन आनंद से जाएगा, मैं दुख को भूल जाऊंगी। एक बार मुझे माँ कह दे। बाल कृष्ण के हाथों में फल आए हैं। फिर तो मालन क्या बोलती है, लाला ने बराबर सुना नहीं। बाल कृष्ण घर में दौड़ते हुए गए। बाल कृष्ण घर में जाते हैं, मालन का मन खींच कर ले जाते हैं। मालन का मन खींच कर ले गए। अब मालन के पास मन रहा ही नहीं, वह मन के बिना ही हो गई। बाल कृष्ण ने उसका मन चुरा लिया, पागल के जैसे हो गई। उसकी याद आती है कि कन्हैया मेरी गोद में बैठ जा, मुझे माँ माँ कहता है। यही याद आता है उसको, तो घर में जाने की इच्छा होने लगी। वो घर जाने की इच्छा ही नहीं होती, यहीं रह जाऊं। यशोदा मैया, यशोदा मैया मुझे दासी बना करके यहाँ रख ले तो अच्छा है। जो हल्के से हल्का काम है वह सब मैं कर दूंगी। घर में सबका भोजन हो जाए तो जूठा खूटा जो बचा होगा वो मैं खा लूंगी। मेरे लिए खाने को जो मिल जाए सो मैं ले लूंगी, आंगन में पड़ी रहूंगी। बाल कृष्ण एक बार मेरी गोद में आए, मुझे माँ कहे, मेरा दिन आनंद से आनंदमय हो जाएगा। घर जाकर क्या करना है, मैं कन्हैया की माँ हूँ, कन्हैया मेरा बालक है। मालन को घर में जाने की इच्छा तो नहीं है। मालन विचार करती है घर के लोग सोचते हुए यहाँ चले आएंगे तब जाना ही पड़ेगा। उसको उसकी इच्छा हो तो नहीं है, फिर भी फल की टोकरी मस्तक पर रखती है, लाला का स्मरण करती हुई जाती है। कैसा सुंदर बालक है, उसने मुझे माँ कहा है, मेरा जीवन मेरी गोद में आ गया है, कैसा सुंदर है। घर जाती है, उसने घर में जाने के बाद देखा है कि उसकी टोकरी रत्नों से भर गई है। मालन ने लाला को कहा था मैं बहुत गरीब हूँ, श्री कृष्ण ने ध्यान में रखा है जो मेरे घर में आता है, मेरे आंगन में जो आता है, जो मेरे साथ प्रेम करता है, वह कभी गरीब नहीं रह सकता। मालन ने कहा था मैं बहुत गरीब हूँ, एक एक रत्न लाख लाख रुपया का है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं जीव जो कुछ भी कर्म करता है उस कर्म का पुण्य ही फल है। आप दान देते हैं, आप प्रभु का नाम लेते हैं, जब करते हैं, कथा सुनते हो, सत्कर्म का पुण्य ही फल है। पुण्य रूपी फल श्री कृष्ण को अर्पण करो। पुण्य का फल सुख भोगने की इच्छा मत रखो। किए हुए सत्कर्म का पुण्य जो परमात्मा को अर्पण करता है उसकी टोकरी भगवान रत्नों से भर देते हैं। मानव की बुद्धि भी टोकरी के जैसी ही है, अपरोक्ष ज्ञान ही रत्न है। प्रेम लक्षणा भक्ति है, रत्न है। प्रभु में जब प्रेम हो जाता है तब अंदर प्रकाश मिलता है, बाहर प्रकाश दिखता है। श्री कृष्ण प्रेम ही रत्न है।
आत्म स्वरूप में श्री कृष्ण का दर्शन अपरोक्ष ज्ञान ही है। जो भगवान को फल अर्पण करता है उसकी टोकरी भगवान रत्नों से भर देते हैं। मालन को अब अंदर प्रकाश दिखता है, बाहर प्रकाश दिखता है, दाहिनी ओर प्रकाश है दिखता है, बाईं ओर प्रकाश दिखता है। मालन देखती है प्रकाश में मेरा बाल कृष्ण खेल रहा है। अब उसको जगत दिखता ही नहीं, अंदर बाहर श्री कृष्ण का दर्शन करती हुई पागल के जैसी हो गई और श्री कृष्ण दर्शन में कर कीर्तन में तन्मय हो गई कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। हो कान्हा मेरो नंदजू को छोना, कान्हा मेरो नंदजू को छोना। श्री राधे वृषभान लली, किशोरी मेरो कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरो कुसुम कली। कान्हा खेले नंदजू के अंगना, कान्हा खेले नंदजू के अंगना। राधे खेले रंगीली गली, किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। और श्याम जी क्या कह रहे हैं? यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया।
काली अंधियारी आंधी रात में तू आया, काली अंधियारी आंधी रात में तू आया। लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा, काली कमली वाला इसलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे। प्यारे 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 गोरी राधिका के नैन कजरारे, प्यारे गोरी राधिका के नैन कजरारे। काली नैन वाली ने हो, काली नैन वाली ने ऐसा जादू डाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इतने में जो राधा प्यारी है इठलाती हुई आती है और कहती है, इतने में राधा प्यारी आई इठलाती, इतने में राधा प्यारी आई खिलाती। मैंने जादू डाला बोली बोली बल खाती, मैंने जादू डाला बोली बोली बल खाती। मैया कन्हैया तेरा हो, मैया कन्हैया तेरा जग से निराला इसलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हाँ ठीक, मटकी वाले। हाँ। तो सभी को आनंद उत्सव मनानी है, क्योंकि हमारे सावरे सरकार जो है मटकी तोड़ेंगे, तो सभी आप लोग भी तोड़ेंगे दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों के साथ। तो सभी ठीक ठीक जैसे जाओ। बोलो सावरे सरकार की जय। हे नाचेंगे गाएंगे हम खुशियां मनाएंगे, और संग कृष्ण कन्हैया के आज हम माखन चुराएंगे। संग कृष्ण कन्हैया के आज हम माखन चुराएंगे। नाचेंगे गाएंगे हम खुशियां मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे हम खुशियां मनाएंगे। संग कृष्ण कन्हैया के आज हम माखन चुराएंगे। संग कृष्ण कन्हैया के आज हम माखन चुराएंगे। बोले सावरे सरकार की हो।
मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। अरे आया बीरज में माँ का समा तेरी गगरी रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। अरे आया बीरज में माँ का समा तेरी गगरी रे। और कहना है गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। गोविंदा 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 आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। अरे 1 2 3 4 5 6 7 है गवाला। अरे 1 2 3 4 5 6 7 है गवाला। गोविंदा 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 आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। हर तरफ है ये शोर, हर तरफ है ये शोर। आया गोकुल का चोर, आज सब मिल होली खेलेगा। चाहे मटकी फोड़े चाहे नैना जोड़े, सब गड़बड़ घोटाला करेगा। गोविंदा 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 आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज वाला। गोकुल की मटकी फोड़े फोड़े, गोकुल की मटकी फोड़े फोड़े, आई यशोदा माँ। अरे आई यशोदा माँ। वो कैसे निकली है झूम के ये टोली, वो कैसे निकली है झूम के ये टोली। वो कैसे निकली है झूम के ये टोली, वो कैसे निकली है झूम के ये टोली। आज दूध के खेलेंगे होली, आज दूध से खेलेंगे होली। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज वाला। अरे दिल में तू श्याम राम की, दिल में तू श्याम राम की, जरा ज्योति जला के दे। आए हैं आए हैं आए हैं मेरा शावरा, दिल से बुला के दे। आए हैं मेरा शावरा, दिल से बुला के दे। अरे दिल में तू श्याम राम की, दिल में तू श्याम राम की, जरा ज्योति जला के दे। आए हैं आए हैं आए हैं मेरा शावरा, दिल से बुला के दे। आए हैं मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज वाला। जरा मटकी संभाल ब्रज वाला, जरा मटकी संभाल ब्रज वाला। बोलो सावरी सरकार की जय। बोलो नटखट श्याम सुंदर की जय। चलिए पुनः आगे। बहुत सारे राक्षस है, क्या करें, सब राक्षसों को मारते मारते कंस कलवध होगा ना, तब तक के सब राक्षसों को गिनती कर करके मार रहे हैं लोग। तभी आ रहे एक अघासुर है। जब राक्षस बहुत बढ़ जाते हैं तो भगवान जन्म लेते हैं और सबका संहार करते हैं। सुखदेव जी फिर आगे बोले, हे राजन, उनकी कथा चल रही है।
एक दिन भगवान श्री कृष्ण वन में कलेवा समझते हैं ना, हाँ, नाश्ता करने के बाद, कलेवा करने के बाद के विचार से प्रातः काल ही उठ बैठे। उन्होंने श्रृंगी बाजा बजाकर अपने साथी हजारों ग्वाल बालों को भी जगा दिया। वे सब अपने अपने बछड़ों को आगे कर बाल क्रीड़ा करते हुए भगवान के साथ वन में चल पड़े। एक दिन कंस का भेजा हुआ अघासुर नाम का दैत्य वही वन में आया। वह पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। उसने विचारा कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई और बहन को मारा है, आज मैं उनका बदला लेने के लिए इस बैरी कृष्ण को उसके साथियों सहित ही मार डालूंगा। इससे मेरे बंधुओं को तिलांजलि मिल जाएगी और उनकी आत्मा शांत होगी। ऐसा विचार कर वह दुष्ट राक्षस अजगर का विशाल रूप धारण कर श्री कृष्ण को निगलने की इच्छा से मुंह फैलाकर मार्ग में आकर के लेट गया। इसका मुख गुफा के समान लंबा था, पर्वत के शिखर के समान दांत, लंबी चौड़ी सड़क के समान जिह्वा, आंधी के समान श्वास तथा अंगारे उगलते हुए उसके नेत्र थे। उसका एक ओठ आकाश में और दूसरा पृथ्वी से सट गया था। पहले तो बालकों ने उसे वृंदावन की एक शोभा समझी, किंतु फिर अजगर की कल्पना करके यूं कहने लगे कि अस्मान किमत्र ग्रसिता निविष्ठान नयम तथा चेद बकवद विनक्षति छड़ादेनेति बकार्युसन्मुखम वीक्षोधसंता करताड़नैर्यो। अरे भैया, क्या यह हम लोगों को निकलेगा? अच्छा, कोई चिंता नहीं, यह भी बकासुर की तरह ही क्षण मात्र में श्री कृष्ण द्वारा मारा जाएगा। ऐसा कहकर सभी ग्वाल बाल भगवान का सुंदर मुख देखने लगे। भगवान उन्हें रोकना ही चाहते थे कि वे ताली बजाकर उसी की ओर चल दिए और लीला शक्ति की इच्छा से सब के सब सर्प के श्वास लेते ही खींचकर बछड़ा सहित उसके मुख में चले गए। केवल एकमात्र श्री कृष्ण ही बाहर रह गए। वे भी उसके मारने का उपाय सोचकर तत्क्षण ही उनके मुख में घुस गए। यह देख भय से मेघ में छिपे देवतागण हाहाकार करके चिल्ला उठे। कंस तथा उसके अनुचर अघासुर के बांधव सभी राक्षस इसमें बड़े प्रसन्न हुए। दैत्य ने ज्यों ही सबको निगलने की इच्छा से मुख बंद करना चाहा, तुरंत भगवान बड़े वेग से उसके गले तक बढ़ गए, जिससे उसके प्राण वायु रुक गई। शरीर में उसके चलने तक का स्थान शेष न रहा। घबराकर उसके नेत्र उलट गए, वह व्याकुल हो छटपटाने लगा। तत्क्षण उसके प्राण ब्रह्मरंध्र का भेदन कर बाहर निकल गए और उसकी दिव्य ज्योति आकाश में स्थित भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करने लगी। ब्रह्मरंध्र भेदन करके बाहर निकल गई और उसकी दिव्य ज्योति आकाश में स्थित हो भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करने लगी। जब भगवान वत्स बालकों को अपनी अमृतमयी दृष्टि से जीवित कर उनके साथ बाहर निकले, तब वह ज्योति देवताओं के देखते ही देखती भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गई। इस प्रकार अघासुर का भी उन्होंने वध कर दिया। इसके बाद सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। भक्तों का यह स्वभाव ही है कि वे कथा सुनते सुनते सभी प्रश्नों द्वारा उसे क्षण क्षण में नवीन बनाते रहते हैं। ध्यान से सुनो, तुम्हें 1 वर्ष के अंदर का रहस्य बताता हूँ। अघासुर के मुख में वत्स एवं ग्वाल बालों की रक्षा कर भगवान उन्हें यमुना के तट पर लाए और बोले, मित्रों देखो यह तट कैसा रमणीय है। हम लोगों के खेलने योग्य संपूर्ण सामग्री यहाँ वर्तमान है। यह गद्दे के समान बड़े कोमल एवं स्वच्छ बालू बिछी हुई है। वृक्षों पर बैठे पक्षी और भ्रमर अपने कलरव एवं गुंजार द्वारा हमारा स्वागत कर रहे हैं। मेरा विचार है कि आज हम यही भोजन करें। दिन चढ़ गया है और हमें भूख भी लगी है। बछड़े भी समीप में जल पीकर धीरे धीरे घास चरे। ग्वाल बालों ने कहा, हाँ भैया ठीक है, ऐसा ही हो। इतना कहकर उन सब ने बछड़ों को जल पिला करके हरी भरी घास में छोड़ दिया और स्वयं भगवान के सामने मंडल बना करके गोला बना करके बैठ गए। सबके मध्य में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए।
यद्यपि सबको भगवान के सम्मुख होना संभव न था, फिर भी अत्यंत लीला शक्ति ने सबके सम्मुख भगवान को प्रकट कर दिया। गोला बना के भगवान सब लोग बैठ गए। भगवान कृष्ण पर जो भी उनका से देखते गोप लोग सबको भगवान दिखाई पड़ते थे। सभी अपने सम्मुख भगवान को देखते बड़े प्रसन्न हो रहे थे। उन ग्वाल वालों का ऐसा अनुभव होता था कि हम ही भगवान के सम्मुख की पंक्ति में बैठे हैं, और तो दूसरी पंक्ति में कुछ बगल में तथा कुछ पीछे बैठे हैं। अनंतर सब ने अपने अपने छीके में से दही, भात, मीठा, नमकीन, बड़ा, साग, भाजी, आम की चटनी, कुछ फल तथा मुरब्बा आदि नाना प्रकार के भोजन निकाल लिए। उन्हें केले आदि के पत्तों पर रखकर भगवान के साथ भोजन करने लगे। कुछ तो अपने छीके में ही खाने लगे। सभी ग्वाल बाल अपने अपने भोजन का स्वाद बखानते हुए कृष्ण और श्री दामा से कहने लगे, देखो भैया, यह हमारा बड़ा भाई ही स्वादिष्ट है, तुम भी इसे थोड़ा सा चक्कर देखो। यह कहकर वे अपना बड़ा भगवान के हाथों पर रख देते और हंसी हंसी में स्वयं उनका लेकर खा जाते। भोजन करते समय भगवान की यह झांकी बड़ी ही आकर्षक थी। श्रोतागण इस झांकी का ध्यान करें। भगवान ने कमर पर बंधे हुए दुपट्टे में बंसी खोसे रखी है, श्रृंगी बाजा और बेत बाएं दाएं काख में दबाए थे, दही भात बाएं हाथ में और बिल्व आमलक आदि फल अंगुलियों में ले रखे थे। परिहास वाक्यों से भगवान ग्वाल बालों को हंसाते हुए कमल की कणिका के समान सबके बीच में बैठे भोजन कर रहे थे। आकाश में स्थित देवतागण आश्चर्य से चकित हो या लीला देख रहे थे कि यज्ञ भोक्ता भगवान आज बाल क्रीड़ा में निरत हो उनके साथ भोजन कर रहे हैं। हे राजन, इस प्रकार इधर भोजन का क्रम चल ही रहा था, उधर बछड़े घास चरते चरते न जाने कहाँ बहुत दूर निकल गए। इधर इस पर भगवान व्यग्र हुए और ग्वाल बालों से कहा, मित्रों, तुम लोग घबराओ मत, भोजन में वितर न हो, मैं तुम्हारे बछड़ों को लेकर आता हूँ। यह कह करके भगवान हाथ में दही भात का कौर लिए ही बछड़ों को ढूंढने के लिए पर्वतों की कंदराओं की ओर दौड़ पड़े। ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण की ओर भी कुछ महिमा देखते हैं, इच्छा से अवसर पाकर वहां आए और वन से बछड़ों का तथा पुलिन से ग्वाल बालों का अपहरण कर स्वयं अंतरित हो गए। मेरे भगवान ब्रह्मा जी भी वहां आ गए। भगवान ने घूम घूम कर सारा वन छान डाला, पर बछड़े न मिले और न पुलिन ही, पर बैठे ग्वाल बाल ही। सब सर्वज्ञ हरि ने तुरंत समझ लिया यह काम ब्रह्मा जी का है। ऐसा विचार कर भगवान ने ब्रह्मा गौ एवं गोपियों के संतोष के लिए रूप, रंग और आकृति में ठीक ठीक उसी प्रकार के बछड़े और ग्वाल बालों के विविध रूप धारण किए और फिर अपने अपने बछड़ों को हाँकते पृथक पृथक अपने अपने गोष्ठ में ले गए। ग्वाल बालों की माताएं एवं गौवे साक्षात ब्रह्म रूपी अपने पुत्रों को पाकर इतने प्रेम से दूध पिलाती थी कि देखने वालों को भी आश्चर्य होता था। इस प्रकार स्वयं ही समस्त ग्वाल बाल और बछड़े बने हुए भगवान 1 वर्ष तक पूर्ववत क्रीड़ा करते रहे। एक दिन गोवर्धन पर्वत पर चरती हुई बछड़े वाली गौएं दुर्गम मार्ग का अतिक्रमण कर तथा अपने नवजात बछड़ों को भी छोड़कर छलांग मारकर नीचे ब्रज में दौड़ आई। बलिष्ठ गोपों के रोकने पर भी वह न रुकी और कृष्ण रूपी बछड़ों को चाटती हुई बड़े प्रेम से दूध पिलाने लगी। यह देख बलराम को भी बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने ध्यान लगाकर ज्ञान दृष्टि से जब देखा तो सब बछड़े एवं ग्वाल बालों को कृष्ण रूप में पाया। बलराम ने इसका कारण श्री कृष्ण से पूछा। भगवान ने संक्षेप में इसका सारा रहस्य बता दिया। अपना त्रुटिकाल बीतने पर ब्रह्मा ने पुनः गोकुल पर दृष्टि डाली। तब तक यहाँ लगभग 1 वर्ष बीत चुका था। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण तो यह ग्वाल बालों एवं बछड़ों के साथ वैसे ही पूर्ववत क्रीड़ा कर रहे हैं। ये विचारने लगे कि तब मैंने जिन ग्वाल बालों का अपहरण कर रखा है वे कौन है। भगवान के साथ भी ठीक ऐसे ही बाल बच्चा है। दोनों के रूप, रंग और संख्या समान है। इनमें कौन असली है और कौन नकली है इसका किसी तरह भी निर्णय न कर सका। अतः इस कौतूहल पर ब्रह्मा किम कर्तव्य मूढ़ हो स्वयं अपनी माया से मोहित हो गए। थोड़ी ही देर बाद
ब्रह्मा को सब बछड़े एवं ग्वाल बाल कृष्ण रूप में दिख पड़े। देखा उन सब के चार चार भुजाएं हैं, जिनमें उनके शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हैं तथा नाना प्रकार के आभूषण पीतांबर से सुसज्जित है। अणिमादि सिद्धियां मूर्तिमती होकर उनकी उपासना कर रही हैं तथा उनके दिव्य तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। यह देखकर ब्रह्मा कठपुतली की तरह स्तब्ध रह गए। भगवान का वह अद्भुत ऐश्वर्य देखना उनके वश न रहा। यह देख भगवान ने तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया, जिससे ब्रह्मा कथनचित कुछ स्वस्थ हुए और फिर उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण हाथ में पूर्वत दही भात का कौर लिए अभी तक बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। यह देख ब्रह्मा तुरंत अपनी हंस वाहन से नीचे उतरकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर विह्वल होकर के गिर पड़े और प्रेम आंसुओं से उन चरणों को घंटों तक अभिषेक करते रहे। फिर उन्होंने धीरे से उठ करके नेत्रों को पोंछा और भगवान को देखते ही सिर नीचा कर लिया और कांपते हुए गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। क्या कर रहे हैं स्तुति? देखिए, सुनिए। चलो। न जाना था तुम ही भगवन की बालक बन के आए हो। न जाना था तुम ही भगवन की बालक बन के आए हो। न जाना था तुम ही भगवान बालक बन के आए हो। न जाना था तुम ही भगवान बालक बन के आए हो। न जाना था तुम ही दुनिया के कण कण में समाए हो। न जाना था तुम ही दुनिया के कण कण में समाए हो। लटुकिया हाथ में साधे, लटुटिया हाथ में साधे, तथा वंशी सुहाती है, तथा वंशी सुहाती है। बड़ी वन माल सिर में मंजू, बड़ी वन माल सिर में मंजू गोरोचन लगाए हो। माल सिर में मंजू गोरोचन लगाए हो। न जाना था तुम्ही भगवान बालक बन के आए हो। न जाना था तुम्ही भगवान बालक बन के आए हो। न जाना था तुम्ही दुनिया के कण कण में समाए हो। न जाना था तुम्ही दुनिया के कड़ कड़ में समाए हो। न जाना था कि विश्वंभर, न जाना था कि विश्वंभर तुम्ही ब्रज में बने बालक, तुम्ही ब्रज में बने बालक। मधुरयो ठोपे है घनश्याम, मधुर होठों में है घनश्याम। चावल लगाए हो, तुम्ही चावल लगाए हो। न जाना था तुम्ही भगवान बालक बन के आए हो। न जाना था तुम्ही भगवान बालक बन के आए हो। न जाना था तुम्ही दुनिया के कण कण में समाए हो। न जाना था तुम्ही दुनिया के कण कण में समाए हो। प्रशंसा क्या करूं ब्रज की, प्रशंसा क्या करूं ब्रज की। जहाँ लीला दिखाते हो, जहाँ लीला दिखाते हो। अरे लीला
लीला का सब सामान अपने साथ लाए सामान अपने साथ लाए हो। हरे लीला का सब सामान हरे लीला का सब सामान अपने साथ लाए हो। न जाना था तुम्ही भगवान बालक बन के आए हो। न जाना था तुम्ही भगवान बालक बन के आए हो। न जाना था तुम्ही दुनिया के कण कण में समाए हो। न जाना था तुम्ही दुनिया के कण कण में समाए हो। बड़ा हूँ दीन बन कर मैं, पड़ा हूँ दीन बन कर मैं तुम्हारे मंजू चरणों में, तुम्हारे मंजू चरणों में। दया मुझ दीन पर कीजिए दयालो तुम कहाए हो। दया तुम मुझ दीन पर कीजिए दयालु तुम कहाए हो। न जाना था तुम्ही भगवान बालक बन के आए हो। न जाना था तुम्ही भगवान बालक बन के आए हो। न जाना था तुम्ही दुनिया के कण कण में समाए हो। न जाना था तुम्ही दुनिया के कण कण में समाए हो। चलिए इसके बाद काली दमन, काली नाग का दमन, बहुत सारे राक्षस है, क्या करें, सुनाते सुनाते मारते मारते चल रहे हैं। ये सब मरे तो आगे बढ़े हम लोग, है कि नहीं। चलिए लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।
अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोलो सारी सरकार की जय। बाल लीला करने वाले भगवान कृष्ण की जय हो। अब धेनुकासुर नाम का एक राक्षस था। यह धेनुकासुर पूर्व जन्म में सासिक नाम का बलि का पुत्र था। एक बार वह खूब बन ठनकर गंधमादन पर्वत पर तिलोत्तमा अप्सरा के साथ विहार कर रहा था। समीप में ही दुर्वासा ऋषि समाधि में थे, जिन पर वामी जम गई थी। वह इसे जानता न था। साहसिक और तिलोत्तमा की क्रीड़ा से ऋषि का ध्यान भंग हो गया, जिस पर उन्होंने क्रोध से शाप दे दिया, तू असुर योनि में जाकर के गधा हो जा। और तिलोत्तमा भारत में जाकर बाण की पुत्री उषा होगी, जो वहां श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का आलिंगन प्राप्त करके शुद्ध हो जाएगा। यही धेनुकासुर जो गधा बन गया, उसकी कथा हम पद में बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, वो भी समझ में आएगी। कि श्याम बलराम का था एक अति प्रिय मित्र। कहानी सुनते हुए चलिए, कविता में कहानी है कि श्याम बलराम का था एक अति प्रिय मित्र, नाम था श्री दामा। एक दिन वह बोलता कि हे बलराम श्याम, पास में है ताड़वन, किंतु वहाँ धेनुक असुर नित्य डोलता। वहाँ धेनुकासुर नाम का एक राक्षस रहता है वहां पर। तो विमलेश मनुज क्या चिड़िया की गम्य नहीं, और किसमें है शक्ति, शक्ति उसको जो तोलता। उसके डर से उस जंगल में कोई जाता ही नहीं है। सुनते ही बलराम जी के दृग लाल हुए, बलराम जी के आंख लाल हो गई। बोले अरे दामा तू वीर रस बोलता, चल मम साथ में अभी ही ताड़ वन मध्य। तो अभी मेरे साथ ताड़ के वन में चल, और तोड़ तोड़ ताड़ 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 कर डालूंगा। विपिन स्थली में आज पीत पीत वर्ण वाले, चारों ओर ताड़ के फलों को भर डालूंगा। विमलेश धेनुक की हेकड़ी भुला के शीघ्र, सारा मद उसका सवेग हर डालूंगा। उसको व उसके समस्त साथियों को मार, बल द्वारा विजयांगना को मार डालूंगा। ऐसा कह करके बलराम जी सुदामा को लेकर के उस वन में चले गए उसको मारने के लिए। कह के चले यूं बलराम संग श्याम लिए, साथ में कृष्ण को भी ले लिए, और ताड़ वन मध्य जाके ताड़ को हिलाते हैं। ताड़ का पेड़ देखे है ना, बहुत लंबा होता है, जैसे नारियल का होता है वैसे।
ज्यों ही फल पीले पीले बिछते धरा के मध्य, शब्द सुन असुर के साथी चकराते हैं। विमलेश धेनु को मिली ज्यों ही सूचना तो दोनों कान उसके सवेग उठ जाते हैं। गर्दभ स्वरूपधारी गधे का रूप धारण करने वाला असुर जो था, रेखा इस भांति वहाँ और धरा कांप जाती, सब जीव घबराते हैं। तो शीघ्र में वह आया बलराम के समीप, वह फिर घूम करके दुलत्ती एक मारी थी। गधे का स्वभाव है दुलत्ती चलाना, तो हट के दोबारा फिर झाड़ दी दुलत्ती एक, और ढीपू ढीपू ध्वनि भी सुना दी भयकारी थी। तो विमलेश अब की पकड़ ली दुलत्ती, और बलराम ने क्या किया, जैसे लात चलाया दोनों पैर को पकड़ लिया पीछे और जोर से घुमा के काया ताड़ पे पछारी थी। पंक्ति तड़ातड़ ताड़ वृक्षों की है टूट गई, और धेनु का मरा तो हुई जय जयकारी थी। जितने भी आए प्रतिशोध भावना को लिए, उन गर्दभों की शीघ्र पकड़ी दुलत्तिया। श्याम बलराम ने घुमा के ताड़ ताड़ मारा, ताड़ों पर टूटे ताड़ बिखरी थी पत्तियां। विमलेश मार मार शीघ्र उन असुरों को, काष्ठ की चिता पे धरा लग गई बत्तियां। धर्म द्वेषियों को धरा धाम से हटाया, क्योंकि खा खा कर खाली करते थे यहाँ खत्तिया। इस प्रकार धेनुकासुर नाम के राक्षस का भी भगवान कृष्ण ने, भगवान बलराम ने दोनों पैर पकड़ करके पटका और उनका प्राणांत हो गया। ऐसे बलराम और कृष्ण की जय होवे। चलिए एक भजन, अब काली नाग का दमन। चलो भजन कर दो। प्रेम से बोलो कालिया कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया सारे जग को नचैया, नाचत कन्हैया सारे जग को नचैया। आज कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, आज कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया सारे जग को नचैया, नाचत कन्हैया सारे जग को नचैया। आज कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, आज कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। झुमर झुमर के नाच कन्हैया, झुमर झुमर के नाच कन्हैया, नाच कन्हैया, नाच कन्हैया, नाच कन्हैया, नाच कन्हैया। झुमर झुमर के नाच कन्हैया, झुमर झुमर के नाच कन्हैया, नाच कन्हैया, नाच कन्हैया, कन्हैया, नाच कन्हैया। देवता फूल बरसावे देखो जग को नचैया, देवता फूल बरसावे देखो जग को नचैया। आज कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, आज कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। झुमर झुमर की
नाच कन्हैया, झूमर झूमर के नाच कन्हैया, झूमर झूमर के नाच कन्हैया, झूमर झूमर के नाच कन्हैया। शंकर डमरू बजावे देखो जग को नचैया, शंकर डमरू बजावे देखो जग को नचैया। आज कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, आज कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया सारे जग को नचैया। नाचत कन्हैया सारे जग को नचैया। आज कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। सरस्वती जी ने वीणा छेड़ी, सरस्वती जी ने वीणा छेड़ी, वीणा छेड़ी, वीणा छेड़ी, वीणा छेड़ी, वीणा छेड़ी। सरस्वती जी ने वीणा छेड़ी, सरस्वती जी ने वीणा छेड़ी। देवता फूल बरसावे देखो जग को नचैया, देवता फूल बरसावे देखो जग को नचैया। आज कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, आज कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, आज कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, आज कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। बोलो सावरे सरकार की जय। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभू तस्या विशुद्धि मनविच्छन सर्पम तमुदवासया। भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग के विष से दूषित हुआ यमुना का जल देकर उसकी शुद्धि की इच्छा से उस सर्प को वहां से निकाल दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्रह्मन, भगवान ने सर्प को जल के अंदर ही कैसे पकड़ा? वह वहां बहुत युगों से क्यों रहता था? सुखदेव जी बोले, हे राजन, यमुना के दक्षिण भाग में 1 योजन प्रमाण वाला अगाध जल से भरा एक विशाल हृदय था, तालाब था, जिसमें काली नाग सपरिवार रहता था। यमुना के प्रवाह से उसका स्पर्श नहीं होता था। इस प्रकार वह इसी उस ऊंची चला गया हरिवंश पुराण के अनुसार यहाँ ऐसा ही समझना चाहिए, इसके विष की ज्वालाओं से हृदय का दिन रात उबलता रहता था। आकाश में उड़ते पक्षी भी अगर उसके ऊपर से आ जाते वो नीचे गिर जाते थे, उसका विषैला जल इतना हो गया था। यहाँ की विषाक्त वायु के स्पर्श मात्र से तटवर्ती स्थावर जंगम प्राणी की मृत्यु हो जाती थी। वहाँ तीर पर केवल एक कदम्ब का वृक्ष था, जिस पर स्वर्ग से अमृत लाते समय गरुड़ जी विश्राम के हेतु बैठे थे। उस समय उनके घड़े से अमृत की कुछ बूंदें टपक पड़ी थी, जिसके प्रभाव से वह हरा भरा रहता था, कदम्ब का पेड़ नहीं सूखा था। काली के दमन का विचार कर भगवान इसी ऊंचे कदम पर चढ़ गए और कमर में दुपट्टा कसकर वहीं से ताल ठोकर धाम से उस तालाब में घुस गए। इस ऊंची छलांग पर उस तालाब का भयंकर विषाक्त जल चारों ओर 400 हाथ दूरी तक उछलकर फैल गया। भगवान ने उस हृदय को अपने बाहुदंडों से अच्छी तरह खूब मथ डाला। काली इसे सहन न कर सका। वह बड़ी तेजी से दौड़कर भगवान के समीप आया और उनके मर्म स्थलों को डसता हुआ उनके सारे शरीर में कस कर के लिपट गया। यह देख सभी ग्वाल बाल चिल्ला उठी और कितने तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सांड, गौवे, बछड़े और बछिया भी जोरों से रमाती हुई हृदय की ओर दौड़ पड़ी। इस दुर्घटना के सूचनार्थ ब्रज में नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। नंद आदि गोप इन अपशकुनों में से भगवान के निधन की आशंका का कर घबरा गई। ब्रज के
वृद्ध बालक और स्त्रियां सब के सब भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उन्हें खोजते हुए यमुना के तट पर जा पहुंचे। वहां सर्प से वे श्री भगवान को चेष्टा रहित देखकर गोप एवं गौवे करुण क्रंदन करती मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। गोपियां भगवान के विरह में तीनों लोकों को शून्य समझती किंकर्त विमूढ़ सी हो गईं। यशोदा और नंद तो रोते रोते उस हृदय में ही घुसते जा रहे थे। बलदाऊ ने समझा बुझाकर किसी प्रकार रोका, क्योंकि वे श्री कृष्ण का प्रभाव जानते थे, अतः वे इससे विचलित नहीं हुए। भगवान ने इस प्रकार गोकुल को अपने कारण दुखित देख धीरे धीरे अपना शरीर फैलाया, जिससे सर्प की त्वचा फटने लगी और वह भगवान को छोड़कर क्रोध भरी तीक्ष्ण दृष्टि से ताकता हुआ पृथक खड़ा हो गया। काली नाग और भगवान दोनों ही एक दूसरे को पकड़ने की इच्छा से इधर उधर चक्कर लगाने लगे। घूमते घूमते जब काली नाग थक गया तब भगवान उसके फण नवाकर उस पर चढ़ गए और उसके फणों पर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। यह देख सिद्ध गंधर्व, विद्याधर, अप्सराएं और देवगणा नाना प्रकार के वाद्यों सहित गान और स्तुति करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान के तीव्र चरणों के प्रहार से काली का सारा शरीर क्षत विक्षत हो जर्जरित हो गया, फट गया। वह मुख और नासिका से रक्त उगलने लगा। मरणासन्न हो काली ने घबराकर मन से भगवान की शरण ली। उसी समय नाग पत्नियां अपने पति की दुर्दशा को देख विकल व्याकुल हो उठी। बच्चों को आगे कर भगवान के चरणों में जा गिरी और हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगी। नाग पत्नियां कहती है, भगवान आपने इस पर जो दंड का विधान किया है वह वस्तुतः दंड नहीं, आपका अनुग्रह है। कारण जिन पापों से इसे सर्प योनि प्राप्त हुई है उन पापों का इस दंड ने नाश कर डाला। अब तो यह मोक्ष का अधिकारी बन गया है। इसके भाग्य की सराहना हम क्या करें। इसने पूर्व जन्म में ऐसी कौन सी तपस्या अथवा धर्म का अनुष्ठान किया था जो आप इस पर प्रसन्न हुए और आपके चरण रज इसे प्राप्त हो सकी, जिसे प्राप्त कर मनुष्य स्वर्ग आदि पदों को की तो बात ही क्या, मोक्ष भी ठुकरा देते हैं। अधिक क्या कहें। जिस चरण रज की इच्छा मात्र से संपूर्ण रिद्धि सिद्धियां उस पुरुष के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, इतना कहकर भगवान के तत्त रूपों को प्रणाम करके वे प्रार्थना करती है, हे भगवान, हम सब आपकी प्रजा हैं और आप हमारे स्वामी हैं। एक बार तो आप इनका अपराध क्षमा कर दे। ये हमारे प्राणधन हैं, प्राण छोड़ना ही चाहते हैं, इन्हें आप मारे नहीं, कृपा कर हमें दे। हम आपके चरणों में गिरकर बार बार क्षमा याचना करती हैं। इस प्रकार नाग पत्नियों की प्रार्थना से प्रसन्न हो भगवान ने काली नाग को छोड़ दिया। वह क्लेश पूर्वक धीरे धीरे श्वास लेता हुआ हाथ जोड़कर भगवान से बोला, भगवान हम तो जन्म से ही तामसी और क्रूर स्वभाव के हैं, क्या करें। आपकी माया से मोहित हुए हमसे यह स्वभाव छोड़ा नहीं जाता। आप जगत के ईश्वर हैं, सर्व समर्थ हैं, आपकी इच्छा है दंड दे या छोड़ दे या मार दे। भगवान ने कहा, अरे सर्प, तुम सर्प सपरिवार शीघ्र यहाँ से चले जाओ, विलंब न करो। कारण यह नदी मनुष्य, पशु और पक्षियों से सेवित है, जिसके भय से तुम रमणक द्वीप छोड़कर यहाँ आए हो। वह गरुड़ अब तुम पर प्रहार न करेगा, क्योंकि तुम्हारे सिर पर हमारे चरणों की छाप लग गई है। हे राजन, भगवान की आज्ञा पाते ही काली नाग अपनी पत्नियों सहित भगवान का गंध पुष्पादि से पूजन कर रमणक नामक द्वीप को चला गया। तभी से यमुना का जल विष से रहित हो अमृत के समान सबके पीने योग्य हो गया। ऐसे काली दमन करने वाले भगवान बाल कृष्ण की जय। अब गोवर्धन पर्वत का पूजन और होगा, इसके पहले एक भजन। वो तो तैयारी करवा लो सभी इसका, है ना। प्रेम से बोलो सारे सरकार की जय। श्याम देने वाले हैं हम तो लेने वाले हैं, श्याम देने वाले हैं हम तो लेने वाले हैं।
अरे आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना जिसे चाहिए वो ताली बजाना। शाम देने वाले हैं हम तो लेने वाले, शाम देने वाले हैं हम तो लेने वाले हैं। अरे आज खाली हाथ नहीं जाना, अरे आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो ठुमका लगाना, लगाना जिसे चाहिए वो ताली बजाना। रोज रोज मांगने की झंझट ही छोड़ दो, रोज मांगने की झंझट ही छोड़ दो, जिसे जितना चाहिए वो आज शाम से बोल दो, जिसे जितना चाहिए वो आज शाम से बोल दो। आज अच्छा मौका है किसने तुम्हें रोका है, आज ऐसा मौका है किसने तुम्हें रोका। अरे बिल्कुल नहीं शर्माना, अरे बिल्कुल नहीं शर्माना, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना जिसे चाहिए वो ताली बजाना। हे श्याम देने वाले हैं हम तो लेने वाले हैं, शाम देने वाले हैं हम तो लेने वाले। आज खाली हाथ नहीं जाना, अरे आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना जिसे चाहिए वो ताली बजाना। लाखों लाखों लेने वाली दातार एक है, लाखों लाखों देने वाले दातार एक हैं, पल में बदल देती किस्मत की रेख है, पल में बदल देती किस्मत की रेख है। वक्त थोड़े ज्यादा है लेने का इरादा है, वक्त थोड़े ज्यादा है लेने का इरादा है। और कह रहे हैं सबसे पहले हाथ उठाना। क्या बात है, पीछे वाले उठा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ माता जी, क्या बात है। अरे सबसे पहले हाथ उठाना, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना जिसे चाहिए वो ताली बजाना। वो तेरे जागने से पहले हाय रे तेरी किस्मत, वो तेरे जागने से पहले हाय रे तेरी किस्मत सो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, क्योंकि देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। बोलो सारी सरकार की जय। गोपियों का चीरहरण भी हुआ था, तो वो भी कथा सुना दे, फिर गोवर्धन की ओर बढ़ेंगे। सुखदेव जी बोले, हे राजन, हेमंते प्रथमे मासी नंदब्रज कुमारिका चेरु हविष्यम भुंजानाम कात्यायन्यार्चनम व्रतम। हेमंत ऋतु के प्रथम मास मार्ग शीर्ष में नंद गोकुल की कन्याओं ने हविष्यान्न का भोजन कर कात्यायनी देवी के पूजन का नियम आरंभ कर दिया। वे प्रतिदिन जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता उसको कात्यायनी व्रत और कात्यायनी मंत्र जपने को कहा जाता है। तो गोपियों ने भी भगवान को पाने के लिए कात्यायनी का व्रत भी किया और कात्यायनी मंत्र का जप भी किया। वो क्या था बता रहे हैं। वे प्रतिदिन
अरुणोदय काल में माने प्रातः काल 4 घड़ी रात्रि शेष रहते यमुना स्नान करने जाती थी और वहां देवी की मृणमयी मूर्ति बनाकर गंध पुष्पादि से श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करती थी और साथ में श्री कृष्ण को अपना पति बनाने का संकल्प कर इस मंत्र का जप करती थी। वो मंत्र क्या है कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी, आप अधीश्वरी हैं योगिनियों की, नंद गोप सुतम के जो पुत्र हैं उनको पति के रूप में हमें दीजिए, हम आपको पति बनाना चाहती हैं। ये करके प्रार्थना करने लगी, स्तुति करने लगी। इस मंत्र का क्रम से कम सहस्त्र असक्तावस्था में 1 माला अथवा यथाशक्ति जप करने से कन्याओं को अपने अनुकूल सुंदर पति की प्राप्ति होती है। इसलिए जिनका विवाह नहीं हुआ है और कन्या विवाह की अभिलाषणी हो, इस कात्यायनी का जप करना चाहिए। ब्रज की कन्याओं ने श्री कृष्ण में चित्त लगाकर 1 महीने तक विधि पूर्वक व्रत का पालन किया। वे परस्पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपने नाम में के साथ श्री कृष्ण का नाम मिलाकर गान करती हुई स्नान करने जाती थी। एक दिन स्नान के लिए यमुना तट पर जाकर वे नित्य की भांति अपने वस्त्रों को किनारे पर रख कृष्ण का गान करती हुई जल में विहार करने लगी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण उनके मनोरथ सिद्ध करने के लिए अपने सखाओं के साथ वहां जा पहुंचे और गोप कन्याओं के तट पर रखे हुए सारे वस्त्रों को उठाकर झट से जल्दी से कदम्ब के पेड़ के ऊपर टांग दिए। बाद में हंसते हुए बालक के समक्ष श्री कृष्ण ने कन्याओं से कहा, अरे देखो तो सही, ये वस्त्र कदम्ब की शाखाओं पर किसने लटका दिए? गौएं चराते हुए दूर से ही मैंने देखा कि क्या मेरा कदम यही है? आज यह पुष्प और फल की जगह रंग बिरंगे वस्त्र धारण किए हुए हैं। इसी कौतूहल से मैं यहाँ आकर के इस पर चढ़ गया। कन्याओं ने कहा, लाला ये तो हमारे वस्त्र हैं। कृष्ण ने कहा, यदि तुम्हारे हैं तब शाखाओं पर कैसे लटके हैं? कन्याओं ने कहा, तुमने ही चुराकर लटकाए हैं। कृष्ण ने कहा, आवेश में आकर कहा, ठीक है, मुझे चोर ठहराने की तुमने सामर्थ्य है, मैं नंदराज का पुत्र हूँ, जान पड़ता है इस अभियोग का को लेकर तुम्हें राजा कंस के समीप जाना पड़ेगा। कन्याओं ने कहा, लाला नाराज न हो, देख लो ये वस्त्र स्त्रियों के हैं या पुरुषों के? कृष्ण ने कहा, या तो मैं देख ही रहा हूँ, तो क्या संसार में स्त्री तुम ही हो, दूसरी नहीं? कन्याओं ने कहा, इस निर्जन वन में हमारे सिवा दूसरी और कौन है? कृष्ण ने कहा, क्या एकांत में विचरने वाली सिर्फ तुम ही हो, दूसरी कोई नहीं? तब कन्याओं ने कहा, हम दूसरों की तरह यहाँ खेलने नहीं, दुर्गा पूजन करने आई थी। श्री कृष्ण ने कहा, क्या दुर्गा पूजा करने वाली तुम ही हो, दूसरी नहीं? कन्याओं ने कहा, नहीं लाला नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, वाह वाह क्या बात है, ये वस्त्र देवांगनाओं के जान पड़ते हैं। वे रात्रि में आकाश से उतर कर यहाँ वस्त्र रखती थी और स्नान पूजन कर चली जाती थी। कन्याओं ने कहा, तब वे वस्त्र छोड़कर क्यों गई? लाला तू तो बड़ा चंड हो गया है। यह सुनकर कृष्ण हंस पड़े और कहने लगे, अच्छा तुम यह सब यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो, मैं सत्य कहता हूँ, परिहास नहीं करता। पृथक अथवा साथ साथ आकर अपने वस्त्र को ले जाओ। भगवान के ऐसे परिहास पर वे कन्याएं प्रेम विवल हो गई और एक दूसरे को देख मुस्कुराती हुई लज्जावश बाहर न निकल सकी। कंठ पर्यंत ठंडे जल में खड़ी होकर वे थर थर कांपती हुई भगवान से बोली कि देहि वासांस धर्मज्ञ नो चिद्रागे ब्रुवा महे। श्याम सुंदर, हम सब तुम्हारी दासियां हैं, जो तुम कहोगे हम वही करेंगी, पर ये हमारे वस्त्र तुम दे दो, नहीं तो हम जाकर राजा कंस से तुम्हारी शिकायत कर देंगी। कृष्ण ने कहा, ये तुम्हारी दासी हो और हमारा कहना भी करना चाहती हो तो हमारी आज्ञा है, तुम यहाँ आकर के अपने वस्त्र ले लो। इस पर कन्याएं हाथों से अपनी लाल
लाज बचाकर जल से बाहर निकली। शुद्ध भाव से प्रसादित भगवान ने उनके वस्त्र कंधों पर रखकर कहा, कन्याओं तुम सबने जल में नग्न स्नान कर वरुण देवता का महान अपराध किया है। इसके प्रायश्चित के निमित्त अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम करो और अपने अपने वस्त्र ग्रहण करो। स्मृतियों में कहा है, स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम विवस्त्रो न पूर्वीता पूर्वाण पाप भवेत्। स्नान में, दान में, हवन में, शयन में और गमन में कभी भी निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए। कन्याओं ने भगवान की आज्ञा मानकर वैसा ही किया और भगवान ने उन्हें उनके वस्त्र दे दिए। अनंतर वे कन्याएं भगवान के चरण स्पर्श की कामना से सलज्ज हो खड़ी रही। यह देख भगवान ने उनसे कहा, कन्याओं मैंने तुम्हारा संकल्प जान लिया है, मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। यह सत्य होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस समय तुम ब्रज में लौट जाओ। आगे आने वाली शरद ऋतु को रात्रियों में तुम मेरे साथ विहार करोगी। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार भगवान की आज्ञा पाकर वे कन्याएं श्री कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करती हुई अपने अपने घर को लौट आई। भगवान भी गौवे चराते चराते वृंदावन से बहुत दूर आगे निकल गए। ऐसे भगवान बाल कृष्ण की जय होवे। अब एक भजन छोटा सा ले लो, अब करेंगे गोवर्धन की तैयारी, गोवर्धन पूजन। इसके बाद हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री दास दुलारी। हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा कुंज बिहारी, तेरी लीला जग से निराली। जय जय श्यामा कुंज बिहारी, तेरी लीला सबसे न्यारी। हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। तेरी लीला सबसे न्यारी रे, तेरी लीला सबसे न्यारी। हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। तेरी लीला सबसे न्यारी, जय जय श्यामा कुंज बिहारी। तेरी लीला सबसे न्यारी रे, तेरी लीला सबसे न्यारी। हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। श्री हरिदास दुलारी, श्री हरिदास। जी के साथ गोकुल में निवास। एक दिन गोपों को इंद्र यज्ञ के लिए उद्यत देखा। उन्होंने नंद बाबा के समीप जाकर बड़ी नम्रता से पूछा, पिताजी इसमें क्या सामग्री लगती है? क्या यह पूजा शास्त्रीय है या आचार परंपरा से चल रही है? नंद बाबा ने कहा, लाला यह इंद्र के लिए हो रहा है। वे मेघों के राजा हैं। उनकी प्रेरणा से ही मेघ जल वृष्टि द्वारा नाना प्रकार के धान्य पैदा करते हैं। हम उन्हीं द्रव्यों से इंद्र का पूजन कर शेष धान्यों द्वारा अपने परिवार का पोषण करते हैं।
मनुष्य काम, क्रोध या लोभ से इस परंपरागत धर्म का त्याग करता है, उसे संसार में सुख नहीं मिलता। हे राजन, नंदी आदि गोपों के ऐसे वचन सुनकर भगवान ने इंद्र के अहंकार को नष्ट करने की दृष्टि से कहा, पिताजी आप यह क्या कहते हैं? संसार में जीव कर्म से उत्पन्न होता है और उसे सुख दुख मान अपमान हानि ब्रजभानु भी पुत्र पौत्र एवं स्त्रियों सहित चल दिए। सुंदर सजी हुई पालकी पर बैठी ब्रजभानु नंदिनी अपनी ललिता विशाखा आदि सखियों सहित पूजन करने चल दी और हजारों गोपी हाथ में नाना प्रकार की भेंट लिए नाना प्रकार करते हुए वहां पहुंचे। जब भगवान शंकर ने यह समाचार सुना तो वे भी भांग धतूरा और विषपान के नशे में मस्त हो झूमते हुए पर्वत जी के साथ नंदीश्वर पर सवार हो सैकड़ों के गणों के साथ गिरिराज का दर्शन करने के लिए चल पड़े। बहुत से ऋषि मुनि राजर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि सिद्ध योगेश्वर और ब्राह्मण सभी वहां पहुंच गए। सुमेरु हिमालय आदि बड़े बड़े पर्वत भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हो गए। वहां विशाल समारोह जुड़ गया। नंद जी ने वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा गोवर्धन का पूजन आरंभ किया। भगवान गोपों के विश्वासार्थ एक विशाल रूप धारण कर पर्वत पर जा विराजे। नंद जी ने बड़े उत्साह से नाना प्रकार के पकवान एवं उपहार भेंट किए। उसी समय भगवान शिव ने अपने झोले से भांग पेड़ बने लड्डू पेड़े बर्फी मनमोहन भोग एवं नाना प्रकार के पकवान निकाल नशा चढ़ गया। उसी नशा में जो गोप जहाँ जहाँ थाल लिए खड़े थे उन्हीं थालों में नाना प्रकार के व्यंजन लेकर बड़े प्रेम से जीवने लगे। चित्र देखकर देवताओं ने चकित हो आकाश से पुष्पों की वर्षा की और मनुष्यों ने बड़े उत्साह से पुष्प सहित लावा खील और बतासों की वर्षा की। अनंतर देखो मैं गिरिराज हूँ, इस प्रकार गोपों पर अनुग्रह किया। तुम लोग सदा इन्हें प्रणाम करते रहना, इनकी उपेक्षा न करना, अन्यथा ये दंड देंगे। बाद में सब गोप लोग श्रद्धा भक्ति के सहित गोवर्धन की पूजा और परिक्रमा करने लगे, अपने अपने स्थान को चले गए। नंद आदि गोप भी गिरिराज का विधिवत पूजन कर कृष्ण के साथ ब्रज में लौट आए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इंद्र अपनी परंपरा प्राप्त पूजा को इस प्रकार बंद देख करके नंद आदि गोपों पर क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रलयकारी सांवर्तक नामक मेघगण को बुलाकर, देखो तो सही, इन जंगली गोपों ने कृष्ण के बहकावे में आकर के मेरा पूजन को बंद कर दिया है। धन संपत्ति का इन्हें बड़ा अहंकार हो गया है। कृष्ण के आश्वासन से यह उन्मत्त हो उठे हैं। तुम शीघ्र ही गोकुल में जाकर बड़े बड़े ओले गिरने लगे, चारों ओर त्राही त्राही मचने लगी। पुत्रों को अपनी छाती से चिपटाए गोपी और गोपगण शीत से कांपते हुए कन्हैया की शरण में पहुंचे। कन्हैया कहने लगे, नंदलाला, गोकुल में आप ही नाथ है, रक्षक है, इस प्रलयकारी संकट से हमारी रक्षा करो। कन्हैया को यह समझते देर नहीं लगी। इंद्र का यज्ञ बंद करा देने से इंद्र कुपित हो गए हैं। वह गोकुल का नाश करने पर तुल गया है। मैं इसके मद का नाश कर डालूंगा। इतना कहकर भगवान ने तुरंत अपनी योग शक्ति से गोकुल की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को एक हाथ में उठा लिया और गोपों से कहा, अरे नंद बाबा, अरे मैया यशोदा, हे ब्रज के रक्षक गोपो, आप डरे नहीं, आप सब आनंद से सपरिवार सारी सामग्री सहित इस पर्वत के नीचे में आ जाएं। यहाँ इंद्र का भय नहीं और न मेरे हाथ से पर्वत के गिरने की आशंका ही है। कन्हैया के इस प्रकार आश्वासन पाते ही सब ब्रजवासियां गोप गौ बछड़े बैलगाड़ी आदि सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के नीचे में आ गए। जब जल का तीव्र प्रवाह पर्वत के नीचे जाने लगा तब भगवान ने मन से सुदर्शन चक्र और शेष को आज्ञा दी। वे दोनों तत्काल वहां पहुंचे। कोटि सूर्य के समान तपता हुआ चक्र पर्वत के ऊपर स्थित हो गया और धारा संपात जल को अगस्त के समान पीने लग गया। चक्र नीचे कुंडलाकार बनाकर के शेषनाग सारा जल प्रवाह को रोक दिया। गड्ढे के भीतर एक भी जल अंदर प्रवेश न कर सका। नंदलाला भी बिना कुछ खाए पिए 7 दिनों तक पर्वत को धारण किए रहे और एक पैर से वहां डिगा नहीं।
इंद्र अपनी सारी शक्तियां विरुद्ध नंद कुमार का यह अद्भुत पराक्रम देखकर चकित रह गया। उसका मद चूर चूर हो गया। उसने भयभीत हो वर्षाकारी मेघों को रोक दिया। आकाश निर्मल हो गया। भगवान सूर्य निकल आए। कन्हैया ने भी गोपों से कहा, भैया अब वर्षा रुक गई है, तुम सब सहर्ष बाल बच्चों सहित बाहर निकल जाओ। तब गोपगण अपना गोधन लेकर बाहर निकले। कन्हैया ने सबके देखते ही देखते गोवर्धन पर्वत को उसी स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया। ब्रजवासियों का हृदय श्याम सुंदर के इस अद्भुत पराक्रम पर प्रेम से भर गया। वे दौड़कर नंदलाला को गले लगाकर अपना प्यार उस पर बरसाने लगे। गोपियां दधी अक्षत पुष्प आदि से उनकी पूजा करने लगी। नंद और यशोदा ने उन्हें अपने हृदय से चिपटाकर प्रेमोन्माद से बहुत देर तक छोड़ा ही नहीं। यह देखकर देवतागण शंख दुंदुभी आदि बाजे बजाने लगे। आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। नंद गौ और गौओं के साथ पुनः ब्रज में लौट आए। गोपियां भी इस अलौकिक अद्भुत चरित्रों के मार्ग में गान करती हुई लौट आई। बोलिए गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण की जय हो। हो ऋषियों से सुना है, वेदों में लिखा है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है। तूने गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, तो कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया, तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। ऋषियों से सुना है, ऋषियों से सुना है, वेदों में लिखा है, वेदों में लिखा है। सबने यही कहा है, सबने यही कहा है। तूने गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, तो कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया, तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। मात यशोदक प्यारे हो तुम कान्हा कृष्ण कन्हैया, मात यशोदक प्यारे हो तुम कान्हा कृष्ण कन्हैया। गोप गोपियों के मन बसिया चलिया बंसी बजैया, गोप गोपियों के मन बसिया चलिया बंसी बजैया। संकट तू हरता है, सबके दुख हरता है, कृपा तू करता है, कृपा तू करता है। तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया, तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया, तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया, तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, मेरे माथे मुकुट विराज रहे, मेरे माथे मुकुट विराज रहा, मेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार, धार तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन
महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे कान में कुंडल साज रहो तेरे कान में कुंडल साज रहो थोड़ी पे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे गले में कंठा सोने को तेरे गले में कंठा सोने को तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो आओ आओ समरिया पे गयाओ आओ जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी थारा बढ़िया करे मनोहार जी आओ आओ समरिया पे गयाओ है मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी थारा बढ़िया करेंगे मनोहार जी केसरिया बर्फी कला कंद रबड़ी पेड़ाई मरगी बालूशाही केसरिया बर्फी कला कंद रबड़ी पेड़ाई मरगी बालूशाही लड्डू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला गाजर पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर पारा गुलाब जामुन शक्कर पारा घेवर न्यारा जी मो आओ उतारो भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी तारा टाबरिया करेंगे मनोहार जी आओ आओ समरिया पे गायाओ आओ जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी हरा
तापड़िया करेंगे मनोहर जी, सारा तापड़िया करेंगे मनोहर जी। बोल सांवरे सरकार की जय। चलिए अब उनका 56 भोग का निवेदन नैवेद्य लगेगा, फिर पूजन होगा, उसके बाद आरती होगी। चलो बोली गोवर्धन महाराज की जय। फूल लेकर के श्री गोवर्धन जी का ध्यान करिए। ओम गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिका विरुदितो हरिदास वर्यः कृष्णेन सक्रमकभङ्गकतार्चितो यः सप्ताहमस्य करपन्नगते प्रयासे। श्री गोवर्धनाय नमः। ध्याये ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री गोवर्धनाय नमः। श्रीकृष्णाय गोविंद वासुदेवाय श्रीमन्नारायणाय नमः। चंदन चंदन वहीं पे लगाइए। ओम अहिरिव भोगैः प्रजेति बाहुञ्जाया हेतिं परिबाधमानः हस्तगनो विश्वावयोनानि विद्वान् पुमानुमागुं संपरिपात विश्वतः। श्री गोवर्धनाय नमः। नाना परिमलद्रव्याणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जान्दचक्षोः सूर्यो अजायत सोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री गोवर्धनाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शिश्रोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमि दिशः सोत्रा तथा लोका न कल्पयन्। भोग लग गया है, अब उनको कुछ दक्षिणा अर्पण कर दीजिए। ओम जुवन्तमिन्द्रामर्वदाम्बुराजुधाजो नः व्रतन्तमिद्धतं वज्रेण दन्तमिद्धतं। श्री गोवर्धनाय नमः। साधुण्याथे दक्षिणाद्रव्यां समर्पयामि। ओम फूल लेकर के श्री गोवर्धन जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में धन ऐश्वर्य की वृद्धि हो, सदा उनकी कृपा बनी रहे। ओम श्री गोवर्धनाय नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन वामिने असेत बलसेनासाय परमानंददायिने। श्री गोवर्धनाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए धरणीधर भगवान श्री गोवर्धन भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइए सभी अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए और हमारे सांवरे बाल कृष्ण की आरती कर अपने जीवन को धन्य बनाए। सभी मिली तालियों के साथ आइए सभी। आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनों जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। यशोदा श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो।
गोपियन के प्राणन प्यारो, गोपियन के प्राण को प्यारो, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। जन्म सफल अपनो जन्म सफल, बलदाऊ के छोटे भैया, बलदाऊ को छोड़ो भैया, कनुआ कहीं कहीं बोले मैया, कनुआ कहीं कहीं बोले मैया, परम मुदित मन लेत बनैया, परम मुदित मन लेत बनैया, अपना सर बश इनको दीजे, अपना सर्वस्व इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री रावण कृष्ण कृष्ण कन्हैया, अवर कृष्ण कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खेवैया, जन को नवनीत खवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया, यह छवि नैनन में भर दीजे, यह छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। तोतली बोलन मधुर सुहावे, तोतली बोलन मधुर सुहावे, शाखन संग खेलत सुख पावे, सखन खेलन अति सुख पावे, सोई सुक्ति जो इनको ध्यावे, सोई सुक्ति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपना कर लीजे, अब इनको अपना कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि। मंदारे माला गुणगानकाल कपाल माला तुलसीधराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। प्रेम से बोलो परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। प्रेम से बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो। पुष्पै देवादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्मादिवंदनम। मंत्रपुष्पांजलिः। ॐ ददनेन जन्यामयाजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रस
सह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयन् समन्तपर्यायै स्यात् सर्वभौमः सर्वायुसान्धाता पराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येषश्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद इति। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम् वासुदेवाय धीमहि वैष्णवते धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलजम्बकपाटलाब्जै पुण्णागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वाप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्रीकृष्णाय गोविन्द वासुदेवाय श्रीमन्नारायणाय नमः। बोलिए एकदंत भगवान की, पवन सुत हनुमान की, राजा रामचंद्र की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री ब्रजरानी की, श्री गोवर्धन महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास महाराज की, श्री नारद महाराज की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, गुरु भगवान की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हाँ तो वो खुद गला